हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। और जो आपकी आज की क्लास होने वाली है ना, आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके आपके एग्जाम में ना अब यहाँ से बहुत डिटेल प्रश्न आ रहे हैं। इसमें आपसे नव वर्ष का त्योहार भी पूछ रही है, कौन सा किस राज्य का नव वर्ष का त्योहार है, कौन सा त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और किस त्योहार में किस देवी या देवताओं की पूजा की जाती है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न 2023, 24 और 25 में पूछे जा रहे हैं, हम वो सारे ही प्रश्न कवर करेंगे। प्रश्नों की संख्या 60 प्लस होने वाली है, यानी कि आपके 64 के आसपास प्रश्न रहेंगे। और इस टॉपिक को देखने के बाद आपको इसके अलावा दोबारा से त्योहार और मेले का कोई भी टॉपिक नहीं देखना है। ये टॉपिक हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट रहने वाला है। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी लोग टेस्ट को बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। और जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि सर 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही थी, तो देखो क्लासेस ना शायद आगे भी कुछ दिन डिस्टर्ब हो जाएं। घर में कुछ मेडिकल अर्जेंसी थी तो 2 दिन तक तो मैं हॉस्पिटल में ही था, अम्बाला कैंट में। मैं कल रात को ही आया हूँ 10 बजे के आसपास, तो फिर आज क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 दिन तो क्लास हुई नहीं। परसों क्लास लगाई थी मैंने, परसों नरसों लगाई थी शायद, है ना। तो रात को साइंस की क्लास लेनी थी तो मैं दोपहर में ही चला गया था, उसके बाद मैं वहीं था, फिर मैं कल रात को ही आया हूँ। तो इसके लिए माफी चाहूंगा भाई। देखो, अब जो सामने आएगा उसको आदमी पहले देखता है ना। चलो जी। और मजे की बात यह है कि आपके एग्जाम की डेट भी फाइनल हो चुकी है कि 1 जून से लेकर के 15 जून तक आपका एग्जाम रहेगा। बहुत सारे अपडेट मैं नहीं भी दे पाया क्योंकि मैं घर पे नहीं था, घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी तो मैं फिर वहां चला गया था साहब, है ना। ठीक है भाई, आगे भी शायद बीच में जाना पड़ सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी हो सके अपने आप को रगड़ दूं, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए। साइंस की क्लास, हाँ साइंस की क्लास आज चलेगी। आज शाम को 7 बजे क्लास चलाऊंगा साइंस की भाई, है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, मैंने प्रश्नों को आपको बताऊं ना, तो मैंने प्रश्नों को ना यहाँ पर ऑप्शन वाइज भी अरेंज किया है। कभी आप लोग सोचो कि प्रश्न ऐसे ही हैं तो टेबल्स ज्यादा हो गए लग रहा है ना। देखो साहब, जो आपके प्रश्न है ना, मैं पहले कंटेंट दिखा दूं। प्रश्न आपको ऑप्शन के हिसाब से भी मिलेंगे। ऑप्शन के हिसाब से आपको एमसीक्यू में 60 प्लस प्रश्न मैंने यहां पर दिए हैं। पर मैं ये चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग ना थोड़ा बेसिक से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं आपको पहले टेबल वाइज सारी चीजें समझा दूं कि भैया कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है और कौन सा नववर्ष का त्योहार है, कौन सा त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा त्योहार कितने दिनों तक मनाते हैं, जैसे आपका पोंगल 4 दिन है, बिहू 7 दिन है, ओणम 10 दिन है, बस्तर दशहरा 75 दिन है। क्योंकि ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में फंसते हैं। तो क्लास को बिल्कुल कंप्लीट लगाना। इंग्लिश में भी कंटेंट दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले अपना लास्ट में फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, अभी हम हिंदी में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। प्रश्न एमसीक्यू में भी रहेंगे और हमने यहाँ पे टेबल वाइज भी पूरा स्टेट वाइज भी सेटअप किया है, वो हम एक नजर मार लेते हैं। मैं आपका ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूरी है, वो ज्यादा करनी है भाई। कितने बच्चे जुड़ गए हम लोग इस समय? 1100 बच्चे जुड़ चुके हैं जी। चलो जी शाबाश। मॉक टेस्ट में 25 ठीक सही हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पर क्लास की तरफ बढ़ने से पहले भाई आपका सिर्फ 1 मिनट ले लूं। हमने जब से अपने कॉम्बो पैक का प्राइस 99 किया है ना, धुआं उठा हुआ है, धुआं। मतलब मैं तो 2 दिन था भी नहीं, मैंने तो आज जाके अपना डैशबोर्ड देखा है। ये मेरे को लग रहा है कि 4200 4300 प्लस बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं। और मैं बहुत सारे बच्चों का कॉल भी नहीं उठा पाया था, तो मैंने आपको बताया कि घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी तो मैं कॉल नहीं उठा पाया, है ना। आपके लिए कल तक शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। कल तक आपके पास अभी भी कॉम्बो पैक का 99 रुपीज का ऑफर अभी भी अवेलेबल है। इसके अंदर आपको हमारी दोनों ही बुक से मिल जाएंगी, है ना। दोनों बुक से मिल जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस वाली भी, और स्टैटिक जीके भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। बस ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, 2 दिन का ऑफर अभी वैलिड है। जिसने नहीं लिया है 99 में परचेस कर लो और अपनी तैयारी को मजबूत दो। अब तो एग्जाम 1 जून से है और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, मैंने आपके पास वीडियो बनाया था। डेली आपको एक मॉक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन से लगाना है भाई, किसी भी कीमत पे आपको लगाना ही लगाना है और सॉल्यूशन इसका देखना है। ये रहा हेल्पलाइन नंबर, कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज आप लोग कर देना। मॉक टेस्ट आपको सिर्फ 119 रुपए में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, सॉल्यूशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब बढ़ते हैं भाई अपनी क्लास की तरफ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं।
चलो भैया, ये तो कमेंट बॉक्स में गुड न्यूज चल रहा है। अब देखो, राज्य के प्रमुख त्योहार और उत्सव, पहले हम एक हल्की सी नजर लगा लेते हैं इनके ऊपर, है ना। देखो शाबाश, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे ना, तो आंध्र प्रदेश में, अरे क्या चक्कर है ये? आंध्र प्रदेश में देखो दशहरा है, उगादी उत्सव, दक्कन महोत्सव एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये सारे प्रश्न एमसीक्यू में बनाना पॉसिबल नहीं है। मैंने मिक्सअप बनाए हैं ना, मैंने नव वर्ष के त्योहार भी डाल दिए हैं, मैंने अवधियां भी डाली हैं, मैंने जनजातियां भी डाली हैं, ऐसे तो फिर 200 प्रश्न बन जाएंगे। दक्कन महोत्सव आपको ब्रह्मोत्सव बोल दे या फिर लुम्बिनी महोत्सव बोल दे, आंध्र प्रदेश आप लोग को याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से बन रहे हैं आजकल एग्जाम में, आप लोग याद रखना सर जी, ड्रीम महोत्सव, लोसर, मोरुंग, सोलांग, ठीक है, मोनप्पा और तवांग, ये कुछ महोत्सव है। मैंने बहुत सारे उत्सव हैं राज्यों के, पर मैंने चुनिंदा 5 या 6 ही लिए हैं। और जो आज की क्लास है, ये हमारी स्टैटिक जीके में मैंने टॉपिक डाला है, मैंने पूरी क्लास वहीं से आपकी प्रिपेयर की है, ताकि आपको हमारे ई बुक का कंटेंट भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो साहब, आगे बढ़ता हूं मैं आपको लेकर के, मैं समय नहीं लूंगा इसमें, फटाफट करवा दूंगा आपको, ताकि हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। असम का सबसे फेमस सर जी अंबुबाची मेला है ना, रंगोली बिहू, भोगाली बिहू और माघ बिहू, यानी कि बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इसके अलावा बैसागु उत्सव बोडो जनजाति के द्वारा, आगे बताऊंगा आपको। देहिंग पटकाई महोत्सव अगर एग्जाम में आ जाए ना, याद रखना भाई, ये मैंने एमसीक्यू में नहीं डाला है, अगर एग्जाम में आ जाए देहिंग पटकाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेरे सभी फौजी भाई असम कर देंगे आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो शाबाश। बिहार में छठ पूजा, ठीक है, दिवाली से 6 दिन के बाद मनाई जाती है। और छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, तो आप कहोगे गुरुजी सूर्य देव की पूजा की जाती है, यह प्रश्न एग्जाम में बनता है, ठीक है। मकर संक्रांति तो भैया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सभी में होता है। सोनपुर पशु मेला बिहार का सबसे बड़ा मेला है, यह किस नदी के किनारे है, यह प्रश्न आगे डाला है एमसीक्यू में। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, देखो छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव, बस्तर दशहरा, यह ना सबसे बड़ा त्योहार है, 75 दिनों तक चलता है भाई, पूरे विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, 75 दिनों तक चलता है, आगे प्रश्न डाला है, अभी हम ब्रीफली देख रहे हैं। मड़ई उत्सव बोलेगा तो छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखना। आगे देखो, गोवा में आपको 2 त्योहार याद रखने हैं, एक याद रखना है आपको सर्नबर्न उत्सव, एक याद रखना है आपको मांडो उत्सव, और एक आप लोग याद रखना गुरुजी सिंगमो महोत्सव। कौन सा जी? सिंगमो महोत्सव भी गोवा में होता है। इसका पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा, पर ये प्रश्न ऐसे नहीं है जो अभी मैं आपको करा रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं, तो फिर अगली शीट पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही दिखाई देगा, अभी मैं आपको एमसीक्यू भी इनके डिस्कस कराऊंगा साहब, ठीक है ना। लो अगली शीट पे बढ़ते हैं। अगली शीट देखिएगा जी, आपके सामने है, गुजरात की बात करेंगे, तो मेन त्योहार गुजरात के आप लोग एक बार रिमेंबर कर लो। ये दिक्कत कर रहा है क्या बोर्ड अपना? चलो भाई, प्रश्न ध्यान से समझना, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, 60 प्लस एमसीक्यू के प्रश्न है दमदार लेवल के। गुजरात में जन्माष्टमी, रण उत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग यानी जिसे उत्तरायण मेला भी कहते हैं, और मोडेरा नृत्य उत्सव, ये गुजरात के हैं साहब। मोडेरा नृत्य उत्सव स्पेशली याद रखना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, ट्यूलिप फेस्टिवल और लोसर उत्सव, ये 3 पॉइंट याद रहेंगे आपको। आगे बढ़ जाओ। गुरुजी झारखंड में तो कर्मा, सरहुल और रोहिणी, इसमें कर्मा और सरहुल से आपके पास एग्जाम में बहुत ज्यादा ही प्रश्न बन जाते हैं साहब, है ना। आगे बढ़ जाओ। आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, सर जी कर्नाटक। आगे तो कर्नाटक में याद रखना हम्पी उत्सव बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम्पी उत्सव, उगादी और कंबाला, ठीक है, इसमें उगादी और कंबाला से मैंने आगे प्रश्न डाले हैं भाई। केरल की बात करेंगे तो गुरुजी केरल में ओणम है, विशु है और अट्टुकल पोंगाला है। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि अगर एग्जाम में कहे कि पोंगल उत्सव तो आप कहना गुरुजी तमिलनाडु, परंतु अगर अट्टुकल पोंगाला आ जाए तो आप कहोगे सर जी ये तो केरल का एक प्रमुख त्योहार है। चीजें क्लियर हैं? अभी एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, पर ये पहले ब्रीफ जानकारी देना जरूरी है ताकि आपको चीजें आगे याद रहें। मध्य प्रदेश में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लोकरंग उत्सव, खुजराहो उत्सव भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है, भगोरिया हॉट उत्सव याद रखना, और पंचमणि महोत्सव आप लोग याद रखना। ये कुछ खास त्योहार हैं जो मध्य प्रदेश के जरूरी हैं। आगे बात करते हैं सर मेघालय की, तो मेघालय में वांगला, नोंगक्रेम, खासी, स्ट्रॉबेरी और बेहदीन खलम महोत्सव। स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, पर मैं इसकी पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन में डलवा दूंगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना।
चलो भाई, अभी आगे जब टेस्ट लगाओगे ना तो टेस्ट में इनकी मैंने थोड़ी लैंग्वेज बदल करके थोड़ा प्रश्नों को हार्ड बनाया है, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। महाराष्ट्र पे आ जाओ। देखो साहब, महाराष्ट्र में जो त्योहार मनाया जाता है वो आपको गणेश चतुर्थी याद रखना है। गुड़ी पाड़वा आपके एग्जाम में आ चुका है। कोली महोत्सव मछुआरा समुदाय के द्वारा मनाते हैं। और एक त्योहार है जी काला घोड़ा कला महोत्सव। इतनी चीजें क्लियर हैं। आगे देखो मणिपुर पे। मणिपुर का याओशांग त्योहार चवांग कूट, देखो साहब, मिमकूट, पावलकूट और चपचारकूट वो मिजोरम के हैं, परंतु अगर आपको चवांग कूट दिखाई दे दे तो वो मणिपुर का है। ठीक है। गाननगाई, संगाई, चिरौबा, लाई हरोबा और कांग ये सभी मणिपुर के ही इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। आगे बढ़ते हैं मिजोरम पे साहब। मिजोरम में है जी मिमकूट, पावलकूट, एंथुरियम। मिमकूट, पावलकूट, एंथुरियम और आप कहोगे सर जी चपचारकूट। कौन सा? चपचारकूट। मैं भी स्पीड में चल रहा हूं, ठीक है। अभी हम एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, जो चीजें कराता हूं मैं थोड़ी डिटेल से कराता हूं, फिर आपको थोड़ा बहुत नजर रहेगी तभी आप टेस्ट भी लगा पाओगे बहुत सारी चीजों के। अभी तो जनजातियों वाले भी टेबल आने वाले हैं, अभी बहुत सारे टेबल आएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने आगे टेबल डाला है, घबराना नहीं। नागालैंड देखो भाई, हॉर्नबिल उत्सव, मोआसू उत्सव, जेलियांग और शेकरेने ये 4 त्योहार महत्वपूर्ण है नागालैंड के, और ये चारों अलग अलग जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, जो मैंने आगे डाला है स्लाइड्स में, उनको देखेंगे, है ना। ओडिशा देखो सर जी, रथ यात्रा, डोला पूर्णिमा, छऊ नृत्य महोत्सव, बाली तृतीया, डोल यात्रा, कलिंग, कोणार्क और धनु यात्रा, बहुत ही सारे ही फेमस हैं ओडिशा के, और यहां से हमेशा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे भाई। क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में? सर जी एमसीक्यू जल्दी कराओ। एमसीक्यू भी कराऊंगा अभी। एमसीक्यू मैंने यार देखो 8 नंबर पेज है ना, आप भी क्या देखोगे मैंने आगे एमसीक्यू ऐड किए हैं, और मैंने अच्छे अच्छे लेवल के एमसीक्यू ऐड किए हैं, आप टेंशन ना लो। अभी एमसीक्यू के 65 प्लस प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसकी आप घबराओ मत। पहले आप लोग जो मैं समझा रहा हूं इन चीजों को समझ लो, नहीं तो फिर आगे समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये आपको वैसे भी याद रखने हैं। पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी और होला मोहल्ला, ये होला मोहल्ला तो आपके एग्जाम में आ चुका है 2025 में, क्लियर है चीजें। अब देखो राजस्थान में पुष्कर मेला, गणगौर, तीज, बूंदी उत्सव सारे इंपॉर्टेंट हैं। नागौर मेला, मेवाड़ महोत्सव, पतंग, बाणेश्वर मेला और ऊंट महोत्सव, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे याद नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां से आपकी सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। बस ये चार्ट इसलिए ताकि एक बार आप लोग चीजों को देख पाओ, और इतना डिटेल से चार्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी कि आपका एक भी त्योहार छूटेगा नहीं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं, ऐसा नहीं है कि उधर उधर से करा दिए। सिक्किम में आपको लोसुंग, सागा दावा और बोमचू, ये स्पेशली याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट त्योहार है, 3 त्योहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में गुरुजी पोंगल मनाया जाता है, और मैंने अभी समझाया कि अगर अट्टुकल पोंगाला आ जाए तो केरल याद रखना आप लोग, ठीक है। थाई पूसम तमिलनाडु का है जी, और जल्लीकट्टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रही बात तेलंगाना की, तो बथुकुम्मा और बोनालू ये 2 त्योहार ही मनाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। त्रिपुरा में गुरुजी खर्ची पूजा, गरिया पूजा और केर पूजा, ये 3 त्योहार जो हैं आपको त्रिपुरा से याद रखने हैं। कौन सा? खर्ची पूजा, गरिया पूजा और केर पूजा। आगे देखो सर जी, पश्चिम बंगाल आ गया, दुर्गा पूजा और काली पूजा आप लोग स्पेशली याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा डोल, जो पश्चिम बंगाल के त्योहार है ना, वही 80% त्योहार आपको ना ओडिशा में मिलेंगे। अब देखो भाई, शाबाश। आगे आते हैं सर जी, उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड में फूलदेही महोत्सव और हरेला उत्सव, ये कुछ खास हैं 2 त्योहार, ये याद रखना। फूलदेही तो आपके एग्जाम में 2024 में आया था, और हरेला आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में आपको फगली उत्सव स्पेशली याद रखना है, यही प्रश्न आपके पास हमेशा से एग्जाम में टपकता है गुरुजी। चलो भाई, अब यहां पर हमने राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार देख लिए हैं। अब ये आपके पास ना आर्मी में नया टॉपिक ऐड हुआ है, जिसको बोलते हैं नव वर्ष के त्योहार, विभिन्न राज्यों का नव वर्ष। अभी हम लोग 950 भाई लाइव हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग एमसीक्यू का वेट कर रहे हैं जी। गुरुजी आप पिता बनने वाले हैं, मोनू यादव यूपी 61, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग का जो अनुमान है ना, मैं क्या बताऊं, गुड न्यूज सर। चलो बताएंगे इसके बारे में भी। अब देखो साहब, ये लिस्ट आप लोग जरूर याद रखना, हालांकि मैं टेलीग्राम पे डलवाऊंगा और अपनी एप्लीकेशन पर भी डाल दूंगा, परंतु आप लोग यहां पर पढ़ो, अभी हम टेस्ट लगाएंगे। अगर आपको बोलेगा उगादी किस राज्य का नव वर्ष का त्योहार है, तो याद रखना उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इन तीनों का नव वर्ष का एक महत्वपूर्ण त्योहार है।
और ये तेलुगु और कन्नड़ नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है साहब, याद रखना, इसे तेलुगु और कन्नड़ नव वर्ष के रूप में जानते हैं। बात समझ में आ गई। गुड़ी पड़वा आपको कहेगा किस त्योहार को मराठी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो गुड़ी पाड़वा को। या फिर महाराष्ट्र का नव वर्ष का त्योहार कौन सा है, तो गुरुजी गुड़ी पाड़वा है। पुथुंडू, ये गुड़ी पड़वा आपके आर्मी के किस एग्जाम में आया था, ये सर जी 2023 में आया है। क्लियर है चीजें, ये चीज आप लोग याद रखना। आप देखो आगे बढ़ता हूं मैं आपसे। पुथुंडू आपको याद रखना है तमिलनाडु का, यानी कि तमिल नव वर्ष का त्योहार है। पॉइंट याद रहेगा। आप देखो ये ज्यादा नहीं है, ये तो कम ही है। आगे बढ़ते हैं साहब। अब आता है जी बोहाग बिहू। बिहू में 3 प्रकार के त्योहार है ना, पर हम लोग सिर्फ बोहाग बिहू को बात करेंगे। तो जो बोहाग बिहू है ना, बोहाग बिहू, इसको बोलते हैं जी असमिया नव वर्ष। क्लियर है चीजें। पोइला बोईशाख पश्चिम बंगाल, नाम से ही पता लगता है बंगाली नव वर्ष है। और विशु महोत्सव आपका मलयालम नव वर्ष के रूप में केरल का प्रमुख त्योहार है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी। चलो जी, वेरी गुड। चलो भाई पढ़ाई करो आप लोग। अब देखो भाई, अब ये कुछ त्योहार हैं जो मैंने अभी तक अपनी क्लास में आपको नहीं पढ़ाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। जैसे हम लोग गुजरात की बात करेंगे, ये मैंने आज तक अपनी क्लास में कभी नहीं पढ़ाया था, पर आज हम स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो मैं छोड़ नहीं सकता। अगर आपको कहेगा कि गुजराती नव वर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो याद रखना बेस्तु वरस। कौन सा है साहब? बेस्तु वरस त्योहार गुजराती नव वर्ष के रूप में गुजरात में मनाया जाता है, बेस्तु वरस। ठीक है। पंजाब में सिख नव वर्ष के रूप में बैसाखी है, सिंपल है, आपको पता है, अप्रैल में। अब ये जितने भी नव वर्ष के त्योहार हैं, एक फैक्ट याद रखना, ये जो नव वर्ष के त्योहार है ना, ये आपके अप्रैल में मनाए जाते हैं। किस माह में? अप्रैल में। तो कभी कभी ना प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि भैया लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का नव वर्ष त्योहार है, तो लगभग आपके नव वर्ष के त्योहार अप्रैल में मनाए जाते हैं, जिसको हम लोग चैत्र कहते हैं, है ना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझो मेरी बात ध्यान से। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? लोसर की। तो लोसर आपके एग्जाम में आ चुका है। लोसर लद्दाख का भी है और अरुणाचल प्रदेश का भी है, और मैंने अपनी क्लासेस में कई बार आपको डिस्कस भी करवा दिया है। ठीक है मेरे भाई। अब इस पे आ जाओ। अब ये नवरेह वाला मैंने आपको आज तक नहीं कराया है, हालांकि जब मैं एसएससी जीडी की क्लास कराता था तो मैंने उसमें कई बार डिस्कस किया है इसको। याद रखना, जम्मू और कश्मीर में नव वर्ष के रूप में, यानी कि कश्मीरी पंडितों का नव वर्ष त्योहार हुआ करता था, जिसका नाम है जी नवरेह। क्लियर है चीजें। लोसुंग त्योहार सिक्किम में है। अब लोसुंग और लोसर अलग हैं। लोसुंग सिक्किम का नव वर्ष त्योहार है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर त्योहार, जबकि लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चिरौबा याद रखना मणिपुरी नव वर्ष। मैं जो भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं नव वर्ष की डिस्कस कर रहा हूं। और हिजरी जो त्योहार है वो इस्लामी नव वर्ष है। ये हिजरी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार कर देता हूं, आप लोग प्लीज इसको याद रखना कि हिजरी त्योहार जो है वो सर जी इस्लामी नव वर्ष का एक त्योहार है। क्लियर है। तो नव वर्ष के त्योहार भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी चीजें और धीरे धीरे याद हो जाएंगी। दूसरा देखो भाई, नव वर्ष हो गया। अच्छा, एक त्योहार रह गया है, इसको बड़ा कर देता हूं। याद रखना, ओडिशा में जो नववर्ष का त्योहार है जिसको बोलते हैं जी उड़िया नववर्ष, उस त्योहार का नाम क्या है जी? पाना क्रांति है। पाना क्रांति त्योहार किस राज्य का नववर्ष है? तो ओडिया नववर्ष है, ओडिशा में मनाया जाता है। चीजें क्लियर हैं। 1000 हम लोग लाइव हैं गुरुजी, वेरी गुड। जीके के, हाँ जी, 35 वाली बुक में टॉपिक है ये वाला, मैंने अपनी बुक से ही बनाया है ताकि आपको मेरी बुक का भी कंटेंट मालूम चले। ये सारे त्योहार, ये प्रश्न आपको सब बुक में मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब देखो भाई, प्रमुख त्योहार और उनसे संबंधित जनजातियां हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो भाई, सबसे पहले लोसुंग जो है, ये आपको पता है, लोसुंग त्योहार सिक्किम नववर्ष का है और भूटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लोसर की बात करेंगे तो गुरुजी मोनप्पा जनजाति और तिब्बती जनजाति, क्योंकि लद्दाख में भी मनाते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में, तो तिब्बती नववर्ष का त्योहार बोलते हैं इसको। लोसर को तिब्बती नववर्ष कहा जाता है, ये एक फैक्ट याद रखना। ठीक है। और मोनप्पा और तिब्बती जनजाति के द्वारा। हॉर्नबिल आपको याद रखना है जी नागा जनजाति। अब बिल के अंदर क्या होता है? टिल्ली बिल के अंदर नाग होता है, तो हॉर्नबिल बिल में नाग जाएगा, यानी कि नागा जनजाति। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, ये मोआसू भी आपका नागालैंड का ही त्योहार है, ये एओ जनजाति के द्वारा है। सर जी यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, मुझे पता है। देखो ये लिख रखा है मोआ और ये लिख रखा है एओ, कुछ मिलता जुलता साउंड कर रहा है। मोआ एओ,
देखो ऊपर ए की मात्रा है, यहां पर भी ओ की मात्रा है, छोटे ओ की, है ना। मोआ एओ, क्लियर है चीजें। सेकरेने भी नागालैंड का है, तो अंगामी जनजाति के द्वारा मनाते हैं, बस एक ही बचा है। बेहदीन खलम उत्सव जयंतीय जनजाति जो कि मेघालय में निवास करती है, उनके द्वारा मनाया जाता है साहब। ठीक है भाई, थोड़े से रह गए हैं, फिर हम प्रश्नों की तरफ अपने लौट रहे हैं भाई। आगे देखो, इसको क्या हो गया, चलो शाबाश। अब देखो भाई, अब बात करेंगे नोंग करेम की। तो सर जी नोंग करेम त्योहार किस जनजाति के द्वारा, तो खासी जनजाति के द्वारा। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, पता है आप सभी को, इसलिए मैं करा रहा हूं। नोंग करेम त्योहार खासी जनजाति के द्वारा। बैसागु उत्सव सर जी बोडो जनजाति के द्वारा असम में मनाया जाता है। ड्री महोत्सव अपातनी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है चीजें, कहोगे यस सर। आगे बढ़ जाओ, आगे देखो, ड्री निकाल दिया हमने। अब आते हैं फिर से सोलुंग पर। जो सोलुंग उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और ये सोलुंग जो है ना, ये आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मरुंग जो है वो नीशी जनजाति के द्वारा मनाया जाने त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश का ही। नीशी जनजाति कहां निवास करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है। लाई हरोबा याद रखना, मैतेई जनजाति मणिपुर। लाई हरोबा के साथ आप लोग याओ सांग भी, अगर मैं यहां पे लिख दूं, आपको लिखा हुआ है नीचे, है ना, चलो लिखने की भी जरूरत नहीं है, नीचे लिखा हुआ है याओ सांग भी मैतेई जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। आई होप आपने चीजों के स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। बाकी जब मैं इसको एप्लीकेशन पे डालूंगा तो मैं थोड़ा छोटा करके डालूंगा, ताकि आप सभी को चीजें आसानी से दिखाई दे जाए वहां पे, है ना। चलो भाई, अब प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा अभी बस रहा है, थोड़ा एक चार्ट और रह रहा है लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, जब रह रहा है तो डिस्कस तो करना ही है। चलो भाई, अगर एग्जाम में आ जाए चपचारकूट मिजोरम का त्योहार है, तो मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मिमकुट भी मिजोरम का है, ये भी मिजो के द्वारा ही मनाया जाता है। खर्चे पूजा गुरुजी त्रिपुरा का त्योहार है, तो त्रिपुरी जनजाति के द्वारा ही इसको मनाते हैं साहब। और देख लो भाई, और कुछ बचता है। गरिया पूजा भी त्रिपुरा का है, तो त्रिपुरी जनजाति। संगाई महोत्सव याद रखना, मैतेई समुदाय के द्वारा मणिपुर में मनाया जाता है। बात समझ में आ गई सभी को। कंबाला उत्सव जो है, ये जो कंबाला जो है होता है कर्नाटक में, भैंसों की दौड़ होती है, वहां के ही समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और तो कुछ यहां पर नहीं बचता है। कहां से निकल के आ रहे हैं ये, आप देखो सरहुल। गुरुजी सरहुल त्योहार मुंडा उरांव और हो जनजाति के द्वारा झारखंड में मनाते हैं भाई। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा चीजें समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड। चलो भाई, क्विज आज डाल दूंगा यार मैं, है ना। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा डिले हो रहा है। इसकी मैं पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन में डाल दूंगा, फिर भी आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, जूम करके देख लेना भाई। अब बढ़ते हैं भाई, चलो आगे प्रश्नों की तरफ। लो भाई सभी लोग रेडी रहें। शुरू के मैंने कितने मिनट लिए हैं आपके, अब देखो ध्यान से। आपके प्रश्नों की संख्या आज 60 प्लस है, यानी कि मेरे ख्याल से मैंने शायद 64 क्वेश्चंस आपके ऐड किए हैं। कोशिश करना कि आप लोग ना 50 प्लस का आंसर मार दो, क्योंकि थोड़े से लेवल के प्रश्न भी हैं और एग्जाम में आते हैं, कुछ मैंने प्रीवियस ईयर से भी उठाए हैं। सिक्किम में लोसुंग त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? पहले प्रश्न पर आ जाओ मेरे सभी फौजी भाई, अभी बताया है मैंने आप सभी को। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चले भाई, ऑप्शन बी आंसर आने लगा है जी। निशांत, रश्मि, सुषमा गर्ल, इंसेन, बबीता, क्रिकेटर, क्या बात है जी, शाबाश। देखो लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाते हैं और भूटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था। आगे बढ़ जाओ। बेहदीन खलम उत्सव किस राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? जल्दी से इसका कमेंट करो। बेहदीन खलम के अलावा मैंने आपको नोंग करेम उत्सव के बारे में भी बताया था कि नोंग करेम उत्सव किस राज्य का है ना, याद आया सभी को। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एग्जाम में आ जाए जी स्ट्रॉबेरी उत्सव, कौन सा? स्ट्रॉबेरी महोत्सव, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम उत्सव, इसके अलावा क्या है भाई यहां पर, जल्दी से बताओ, है ना। आप कहोगे गुरुजी वांगला महोत्सव। चले भाई आगे देखो, अगर एग्जाम में आ जाए बेहदीन खलम, नोंग करेम, स्ट्रॉबेरी, चेरी ब्लॉसम, बांग्ला, आप सभी का आंसर यहां पर ऑप्शन डी मेघालय होगा। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं जी? पहले का तो बी है, आपकी बात समझ में आ गई। चलो भाई शानदार, मेघालय बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है जी। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का। बाणगंगा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? मैं कह रहा हूं शायद इस प्रश्न का आप लोग आंसर बता दें।
परंतु ये बाणगंगा है। और अगर एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए कि भैया बाणेश्वर मेला है ना, अगर एग्जाम में आपके बाणेश्वर मेला पूछ ले, बाणेश्वर मेला जो है ये किस राज्य में आयोजित होता है, तो क्या आप लोग इसका आंसर दे पाओगे? बाणगंगा महोत्सव और बाणेश्वर मेला ये भी मैंने पीछे ही डिस्कस किए हैं पूरे चार्ट के हिसाब से। जल्दी से आंसर दो फटाफट से। चलो जी, वेरी गुड, फटाफट से आंसर कर दो। क्या आंसर होगा? आपका आंसर आ रहा है मुंबई, बहुत सारे बच्चों का है ना। बाणगंगा महोत्सव कहां मनाया जाता है? नागपुर। गलत आंसर है। आप कहोगे जी बाणगंगा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। और बाणेश्वर मेला आप सभी याद रखना, बाणेश्वर मेला आपका राजस्थान का एक प्रमुख मेला है। ठीक है, नंबर 4 पे बढ़ेंगे। कंबाला उत्सव जो अपने पारंपरिक भैंसों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य से संबंधित है? भैंसों की दौड़ का उत्सव, ठीक है। और एक आप सभी को पता है ना, तमिलनाडु का एक उत्सव है, आगे डिस्कस कर ले ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। चलो, कंबाला उत्सव का मेरे सभी फौजी भाई जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से कि राइट आंसर आप सभी का क्या होगा इस प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। कल मैंने आपको मैसेज किया था, आपको याद है? पीडीएफ के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो आपसे मिलने आऊंगा। दीपक जोशी, मोस्ट वेलकम भाई। देखो भाई, कंबाला उत्सव जो है आपका कर्नाटक में है। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? ये चीजें याद रखना। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखो भाई। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अभी जो आप लोग मेरी शुरू से क्लास देख रहे हैं ये वाली, तो मैंने आपको चार्ट में क्या बताया था कि जो आपका बिल है, बिल में कौन रहता है साहब? नाग। कौन रहता है? शेष नाग रहता है बिल के अंदर, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि यहां पर नागा जनजाति के द्वारा कौन सा उत्सव? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ऐसे ही मैंने एओ के बारे में क्या बताया है? नागालैंड का मोआत्सु उत्सव। मोआत्सु उत्सव नागालैंड का कहां पर है साहब? एओ जनजाति के द्वारा मनाते हैं साहब, है ना। चलो भाई, आगे मोनप्पा और खांसी मैंने आगे डिस्कस किया है, उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6। तमिल नववर्ष के रूप में किस त्योहार को क्या कहते हैं साहब? कौन सा त्योहार तमिल नववर्ष के रूप में जाना जाता है, ये बताइए। सर जी खाना खाते हुए देख रहा हूं, बढ़िया है भाई। लाइक की संख्या कम है, लाइक कर देना। और याद रखना, आज की क्लास से आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी क्लास मैंने अपनी स्टैटिक जीके वाली बुक से डिजाइन की है, आपको सारा कंटेंट वहां पर भी मिलेगा। तमिल नववर्ष के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर जी पुथुंडू कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। उगादी उत्सव का मैंने आपको क्या बताया था जी? हाँ जी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहां पर मनाया जाता है उगादी उत्सव। चिरोबा मणिपुर है और विशु केरल है। मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आगे हमने प्रश्न ऐड कर रखे हैं इनके। कौन सा त्योहार मणिपुरी नववर्ष का प्रतीक है साहब? लो भाई, मणिपुरी नववर्ष का कौन सा त्योहार प्रतीक है? और उससे पहले याद रख लो, ये कांग महोत्सव भी मणिपुर का है, ठीक है साहब। संगाई भी कहां का है जी? संगाई भी आप कहोगे गुरुजी ये भी मणिपुर का ही त्योहार है। चिरोबा त्योहार भी आपका मणिपुर का ही है। और याओसांग भी आपके मणिपुर में ही मनाए जाने वाला एक त्योहार है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब याद रखना कि मणिपुर का जो कांग महोत्सव है ना, ये एक रथ यात्रा वाला त्योहार है साहब। ये कौन सा त्योहार है? ये एक रथ यात्रा उत्सव है जो कि भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में मनाया जाता है। जगन्नाथ जी के सम्मान में, जैसे पुरी की रथ यात्रा है ना, तो उन्हीं जगन्नाथ जी के सम्मान में मणिपुर में भी कांग महोत्सव मनाते हैं जो कि एक रथ यात्रा उत्सव है। तो अगर आपको कहेगा कि जगन्नाथ जी के सम्मान में मणिपुर में कौन सा त्योहार रथ यात्रा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर जी कांग महोत्सव है। और मणिपुरी नववर्ष का गुरुजी चिरौबा है। हमारा ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, ये याओसांग याद रखना, ये त्योहार 5 दिनों तक चलता है साहब। 5 दिनों तक ये मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसलिए ये फैक्ट आपके साथ साझा कर दिया है। चीजें इंपॉर्टेंट है सारी। आगे देखो, नंबर आपका 8। अंबुबाची मेला प्रतिवर्ष किस विशिष्ट स्थान पर आयोजित किया जाता है? बताओ भाई। और दूसरा, अंबुबाची मेला जो है वो किस नदी के निकट लगता है?
किस नदी के निकट आयोजित किया जाता है, इसका भी आंसर करिए। शाबाश गुरुजी, सेंड मी योर लोकेशन। फिर तो आप मेरे घर आ जाओगे है जी। मैंने आपकी एप्लीकेशन से बुक खरीदी है। वेरी गुड भाई, पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से मेहनत करना है ना। स्टडी लवर, यस सर, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन सी आ रहा है गुवाहाटी, क्या बात है, बहुत स्पीड में आ रहा है। नदी बताओ, नदी का एक का आंसर आ गया जी, अनुष्का कुमारी का। और कोई नदी वाला जी? निशांत राजपूत भी नदी बता रहे हैं, वेरी नाइस। देखो अंबुमाची मेला बहुत फेमस है, असम के गुवाहाटी में होता है और कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है ना। कहां पर? तो सर जी ये होता है असम में आयोजित। अब असम में एक ही प्रमुख नदी है जिसका नाम है क्या जी? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास ये भी आयोजित होता है, ठीक है साहब। माजुली क्या है जी? माजुली एक बहुत बड़ा नदी द्वीप है। ये तवांग उत्सव सर जी ये वाला अरुणाचल प्रदेश में है। ये चीजें आप लोग, मैंने आपको अभी चार्ट में सब बताई हैं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूं। तवांग एक मठ भी है, जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है साहब। सोनपुर वाला आगे प्रश्न डाला है, आगे बढ़ जाओ। मोआत्सु उत्सव नागालैंड के किस विशिष्ट समुदाय का त्योहार है? अब इसमें तो आज मैं समय नहीं दूंगा क्योंकि ये मैंने आपको कई बार डिस्कस करा दिया है, ठीक है। मोआत्सु, मैंने कहा था कि मोआ पढ़ो और छोटे ए की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा यहां पर हमको किस में दिख रही है? इसमें तो मोनप्पा में भी, एओ में भी है, कंफ्यूज हो गए। मोआ का मैंने कहा था मोआ एओ, सेम सेम साउंड करेगा। मोआ जनजाति, मोआत्सु उत्सव एओ जनजाति के द्वारा, क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अंगामी का मैंने आपको क्या बताया है? अंगामी जनजाति के द्वारा नागालैंड का सेक्रेनई उत्सव मनाया जाता है। ये सारी चीजें आप लोग ना अपने माइंड में सेव करके रखना। और जो अभी अभी क्लास में आए हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरा टेबल चार्ट समझाया है, वो टेबल चार्ट एक बार समझ लीजिएगा। विभिन्न राज्यों के त्योहार, जनजातियों से संबंधित और नववर्ष के त्योहार, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ नंबर 10 पे। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के उपलक्ष्य में माधवपुर घेड़ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चलिए शाबाश। सर जी क्लास लंबी हो रही है तो होने दो ना, क्या दिक्कत है? लंबी हो रही है तो होने दो, परफेक्ट क्लियर कर दो। नंबर 10 है जी, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के उपलक्ष्य में, ठीक है, माधवपुर घेड़ मेला किस राज्य में आयोजित होता है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा और वृंदावन में होली खेली जाती है ना। ऐसी बताता हूं, उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा और वृंदावन में होली खेली जाती है। ये क्लियर चीजें आप लोग थोड़ी थोड़ी याद रखना है ना। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात का है जी, आपकी क्लियर है चीजें, पर याद रखना भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साहब। सागा दावा किस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है? और सागा दावा पूछेगा कि यह त्योहार किस धर्म के लोगों का त्योहार है, तब आप लोग इसका आंसर मुझे क्या बताओगे? नंबर 11 का कमेंट करो फटाफट। मोहित कह रहा है सर जी ये तो आपकी ई बुक में है, वहां से पढ़कर हो जाएगा। अच्छी बात है ना भाई, वहां से आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पे टेस्ट लगा के देखो आपके कितने ठीक हो रहे हैं, ठीक है। चलो, सबने तो ई बुक नहीं ली होगी ना, और एग्जाम में आएगा ये टॉपिक, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि जिसने ई बुक ली है तो मैं फिर यहां पे ना कराऊं, कराने पड़ते हैं। देखो सागा दावा जो है वो आप कहोगे गुरुजी सिक्किम का त्योहार है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप लोग याद रखना। किनका संबंधित त्योहार है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अगर आपकी चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। सेक्रेनई उत्सव जो एक शुद्धिकरण उत्सव है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये तो अभी करा दिया मैंने, है ना, करा दिया मैंने, एक बार फटाफट से देख लें। देखो नागा जनजाति के द्वारा कौन सा त्योहार है सर जी? तो आप कहोगे गुरुजी हॉर्नबिल त्योहार है। अच्छा, हॉर्नबिल से एक चीज याद रखना, हॉर्नबिल जो त्योहार है इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? त्योहारों का त्योहार। किस त्योहार को कहा जाता है? तो हॉर्नबिल को कहा जाता है। याद रखना
ये हॉर्नबिल त्योहार 10 दिनों तक आयोजित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक ये त्योहार मनाया जाता है। ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया है, प्रश्न आएगा तो गड़बड़ नहीं करना। अंगामी जनजाति के द्वारा सेक्रेनी उत्सव, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया भैया। ये गारो जनजाति के द्वारा मेघालय का वांगला महोत्सव अभी कराऊंगा, आगे प्रश्न आने वाला है आपके पास, ठीक है। तब तक चीजें रिवीजन करते रहो, ये चीजें जितनी रिवीजन करोगे उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो, गुड़ी पड़वा किस समुदाय के लिए नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? इसका आंसर करो, शाबाश। याद है सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, शाबाश। सर जी, ये जो एमसीक्यू का पीडीएफ है, ये जो क्लास है, इसका पीडीएफ एप्लीकेशन में डालूंगा ना, हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस में डाल दूंगा। देखो जी, गुड़ी पड़वा आप सभी को पता है ना। गुड़ी पड़वा जो है ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में भी प्रश्न आया है, और इसको मराठी नववर्ष कहते हैं साहब। इसको क्या कहते हैं जी? मराठी नववर्ष कहते हैं साहब। अब याद रखना, गुड़ी पड़वा जो त्योहार है ना, इसको कोंकण नववर्ष भी कहा जाता है, कोंकण नववर्ष। और ये गोवा में भी मनाया जाता है। 2 पॉइंट याद रखना, गोवा में भी इसको मनाते हैं। और इसको गोवा में क्या नाम दिया गया है सर? इसको गोवा में कहा गया है जी संवत्सर पांडवो, ठीक है, याद रखना साहब। अगर कहेगा कि संवत्सर पांडवो जो है वो किस राज्य का नववर्ष त्योहार है, तो गोवा का है, कोंकणी नववर्ष का त्योहार है। पर कभी कभी क्या है ना कि ये आपके पास संवत्सर पांडवो नहीं आएगा, तो आप गुड़ी पड़वा को भी गोवा आंसर दे सकते हैं, अगर आपके ऑप्शंस में महाराष्ट्र नहीं है। क्लियर है चीजें? तो ये मराठी नववर्ष का त्योहार है, और इसको कोंकण नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आपकी दोनों ही चीजें क्लियर कर दी हैं। एग्जाम में आएगा तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि ये गुड़ी पड़वा वाला त्योहार जो है ये आपके आर्मी के 2023 के एग्जाम का ही प्रश्न है भाई। क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में? चलो ठीक है, आगे आ जाओ। नंबर 14, विशु मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक नव वर्ष त्योहार है? बताओ भाई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। विशु त्योहार किस राज्य का एक नव वर्ष का त्योहार है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तो कौन सा है गुरुजी? उगादि उत्सव। नववर्ष का त्योहार कौन सा है? उगादि उत्सव है। इसको मैंने क्या बताया था? उगादि जो है ना, कन्नड़ और तेलुगु नववर्ष, कन्नड़ और तेलुगु नववर्ष के रूप में जाना जाता है। मैं जो चीजें बता रहा हूं वो सारी आप लोग याद रखना। तमिलनाडु का नववर्ष का त्योहार का नाम क्या है? आप कहोगे गुरुजी पुथुंडू है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। विशु जो है वो केरल का ही नववर्ष का त्योहार है, इसीलिए विशु को क्या बोलते हैं? मलयालम नववर्ष। किस त्योहार को मलयालम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो विशु को मनाते हैं। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। आगे बढ़ जाऊं मैं, नंबर 15 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की मोनप्पा जनजाति से संबंधित है? सबसे जरूरी प्रश्न है ये वाला, एक भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा यहां पर। चलो भाई, अनजान बनकर मिले थे वो हमारी जान बन गई। अच्छा, बाबू साहेब कि अनजान बनकर मिले थे वो हमारी जान बन गई, जिंदगी में बुरा मुकाम हासिल करना था इसलिए हम अनजान बन गए। था तेरी कोई शायरी है ये? एक भाई कह रहा है गुरुजी सबका आंसर डी है क्या? तो इसका आंसर छूट दे रहा हूं, डी लगा दो, फिर उड़ा दो करता, लगा दो डी, शाबाश। देखो भाई, मोनप्पा जो त्योहार जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश का लोसर त्योहार मनाया जाता है, जो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। दूसरा देखो, मैंने आपको सोलुंग बताया था, तो सोलांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश का ही है, और ये आदि जनजाति के द्वारा मनाते हैं। ये चीजें आपकी क्लियर हैं क्या? है ना। ड्रीम महोत्सव याद रखना, ड्रीम महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। ये अपातनी जनजाति के द्वारा मनाते हैं साहब। किस जनजाति के द्वारा? अपातनी। ऐसी मोरुंग उत्सव जो है, मोरुंग उत्सव मैंने आपको क्या बताया था जी? नीशी जनजाति के द्वारा, और साथ में आप लोग अपातनी भी याद रखना, ऑप्शन में कोई एक ही आएगा, पर आपका मोनप्पा जनजाति लोसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई नंबर 16 पर, बैसागु किस राज्य के बोडो लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक मौसमी त्योहार है? ठीक है,
बोरो लिखा है, इसको बोडो भी कहते हैं। चलो भाई, देखे तो सही क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में और आपका लेवल क्या है। क्लास में मजा आ रहा है आपको? आज त्योहार और उत्सव वाला मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। 43 प्लस आपके मॉक टेस्ट में सही हो रहे हैं मेरे भाई, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका सिलेक्शन कोई काटेगा, आपका सिलेक्शन बन जाएगी बात आपकी। बैसागु उत्सव किस राज्य के बोडो समुदाय द्वारा? तो आप सभी का सही आंसर क्या है गुरुजी? ये तो असम में मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, क्योंकि बोडो जनजाति असम में ही निवास करती है। और बैसागु जो है वो असमिया नव वर्ष का भी त्योहार है, याद है? ठीक है, बैसागु नहीं है, वो बोहाग बिहू है। छोड़ दो, हट जाओ। अब देखो भाई, यहां पे और कुछ बचता है आपका, त्रिपुरा का भी हम आगे डिस्कस कर भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, नंबर 17 है जी, बाली तृतीया और डोला पूर्णिमा किस भारतीय राज्य के त्योहार हैं? बहुत प्रश्न बनता है ये तो एग्जाम में, है ना? ये एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। बाली तृतीया, डोला पूर्णिमा, बताइए किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? रथ यात्रा, आंसर मैच करिए। अगर आप सभी यहां पर ओडिशा आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ऐसे छत्तीसगढ़ में याद रखना, छत्तीसगढ़ में आप लोग हरेला उत्सव याद रखोगे कि हरेला उत्सव छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं जी छेर छेरा उत्सव, है ना? छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव भी मनाया जाता है। ये आप लोग चीजें याद रखना, मैं जो कि मेरे दिमाग में आ रही मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। ऐसे ही मैंने आपको झारखंड का बताया था, कौन सा सर जी? सरहुल महोत्सव झारखंड का है ना? कर्मा महोत्सव भी आपका झारखंड का है। इसके अलावा छऊ नृत्य महोत्सव, ये भी आपके झारखंड का ही एक प्रमुख उत्सव है साहब, है ना? आगे बढ़ जाएं, नंबर 18 देखो, होला मोहल्ला एक प्रसिद्ध सिख त्योहार है जो किस त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? ये वाला प्रश्न ना आपके आर्मी में आ चुका है, होला मोहल्ला वाला इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर का आंसर कर दो। सर आपके पहले वाले मॉक टेस्ट में मेरे 39 ठीक हुए थे, वेरी गुड भाई, बहुत शानदार। जिनके 28 30 प्लस भी आ रहा है ना, वो एग्जाम यकीन मानना उनका एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो इसी बात पर आप लोग इस त्योहार का आंसर, इस प्रश्न का आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा? देखे तो सही कमेंट बॉक्स में आखिर चल क्या रहा है। तिब्बती नववर्ष, तिब्बती नववर्ष तो मैंने आपको बताया ही था, कौन सा त्योहार था वो वाला? हाँ जी, लोसर को बोलते हैं ना तिब्बती नववर्ष, भूल तो नहीं गए? भूलना नहीं भाई। चलो भाई, हम होला मोहल्ला की बात कर रहे हैं ना, इसका आंसर दो भाई, किसके अगले दिन मनाया जाता है जी? देखो याद रखना, होला मोहल्ला त्योहार जो है वो आपका होली के अगले दिन मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। और जो होला मोहल्ला की शुरुआत है, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, याद रखना। शुरुआत किसने की है जी? इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की है, और ये पंजाब का एक त्योहार है साहब। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी, क्लियर है चीजें, है ना? लोहड़ी भी पंजाब का ही त्योहार है। लोहड़ी मनाया जाता है कब? मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर पंजाब में कौन सा त्योहार मनाते हैं? पंजाब में तो आप कहोगे गुरुजी लोहड़ी मनाते हैं 13 या 14 जनवरी के आसपास होता है। बैसाखी अप्रैल में है ना, 13 अप्रैल, 13 या 14 अप्रैल बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता होगा आपको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 19। नंबर 19 का बताओ, ये इंपॉर्टेंट है कि छऊ नृत्य महोत्सव जो एक मुखौटा नृत्य परंपरा है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? फटाफट से। सर बहुत मजा आ रहा है क्लास में, क्लास में तो मजा आएगा ही, कंटेंट भी मजेदार है। आप मेरी बात सुनो सब लोग, आपको इतना पता है कि गुरुजी छऊ नृत्य या छऊ नृत्य महोत्सव है ना, 3 राज्यों में होता है। अब मुझे आपसे उन तीनों राज्यों के नाम चाहिए, वो कौन कौन से 3 राज्य हैं? यहां पर आप लोग पहला तो आप कहोगे सर जी ओडिशा है, जो कि हमने ऑप्शंस दिया है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। सुमित भांजा, ब्यूटी कुमारी, ब्यूटी कुमारी, क्या बात है। चलो जी, सेशन को लाइक कर दिया सभी ने, लाइक जरूर करना भाई। गुड, झारखंड ओडिशा। अब देखो छऊ जो नृत्य है ना,
ये आप कहोगे सर जी झारखंड में भी मनाते हैं, नृत्य हो या उत्सव हो, ओडिशा में भी मनाते हैं, ठीक है साहब। और इसके अलावा ये नृत्य जो है ना और उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। झारखंड में जो छऊ नृत्य होता है उसको कहते हैं जी सरायकेला छऊ। कौन सा है जी? सरायकेला छऊ। ओडिशा में जो होता है उसको क्या बोलते हैं जी? मयूर भंज छऊ। और पश्चिम बंगाल में जो छऊ नृत्य या उत्सव मनाया जाता है उसको कहते हैं साहब पुरुलिया छऊ। ये जो मैंने आपको प्रकार बताए हैं, क्या पता आपके एग्जाम में सीधा पूछ ले कि सरायकेला छऊ किस राज्य में मनाया जाता है और आपको ये तीनों ऑप्शन दे दे, तो अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है तो प्रश्न में गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 20 है जी कोली उत्सव किस राज्य के मछुआरा समुदाय का एक उत्सव है? फटाफट बताइए। चलिए भाई, कोली उत्सव जो है वो किस राज्य के मछुआरा समुदाय का एक उत्सव है? तो आप कहोगे गुरुजी कोली जो है ना ये महाराष्ट्र का एक उत्सव है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 21 है जी काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर का एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? मैं जितने भी प्रश्न लेकर आया हूं ये सारे आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। ये डाटा आपको हर जगह नहीं मिलेगा और यहां से जब प्रश्न बनेंगे त्योहार और मेलों से तो एक भी प्रश्न यहां से आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं जाएगा, ठीक है। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मुंबई। क्लियर है? चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न ना आपके एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस देवी देवता की पूजा से संबंधित है? चलिए भाई सभी मेरे भाई जो भी क्लास देख रहे हैं इस प्रश्न का आंसर देंगे। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे त्योहार होते हैं। राजस्थान में सर जी एक उत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं जी बूंदी उत्सव। राजस्थान में तीज भी मनाया जाता है जी, है ना, हरियाली और कजरी तीज। हरियाली तीज और कजली तीज भी है, उत्सव भी है, ये राजस्थान में मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान में पतंग महोत्सव भी मनाते हैं। ये राजस्थान में पतंग उत्सव गुजरात में भी मनाया जाता है राजस्थान के साथ, है ना। गणगौर त्योहार मैंने आपसे प्रश्न पूछ ही लिया है, फटाफट से आंसर दे दो, है ना। बहुत सारे है साहब। मरु महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में, दुनिया भर के त्योहार है। राजस्थान में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं जी करणी माता मेला। करणी माता मेला कहां लगता है? राजस्थान में। राजस्थान में एक और मेला लगता है जिसको बोलते हैं साहब पुष्कर मेला। ये चीजें क्लियर हैं आपकी? एक भी प्रश्न अगर एग्जाम में छूटा तो भैया मैं तो आपके घर पर आकर के पीटूंगा आप सबको पकड़ के, ठीक है। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है साहब, भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी को समर्पित है ये गणगौर महोत्सव राजस्थान। 22 का ऑप्शन सी। क्या सभी मेरे भाई ने आंसर दिया है? लॉर्ड विष्णु नहीं भाई, ऐसा ना करो यार, देखो भाई, है ना। अब ऐसी बात भी ना करो कि मजा ना आए। विष्णु जी को आपने कहां डाल दिया इसमें? देवी पार्वती जी और शिव जी को समर्पित है। किस त्योहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाते हैं? लो भाई आ गया वो प्रश्न। तिब्बती नववर्ष मैंने जान के डाला है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को और बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन रहता है कुछ। गुरुजी बाणेश्वर मेला, बाणेश्वर मेला भी राजस्थान है, मैंने बताया था, वो तो दूसरे ही प्रश्न में मैंने आपको कवर किया है कि नहीं। चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं साहब। थक गए हो पानी पी लो। नहीं भाई, फाल्गुन मेला, खाटू श्याम जी, बिल्कुल। देखो तिब्बती नववर्ष के रूप में जो त्योहार मनाते हैं वो है साहब लोसर। बात समझ गए? लोसर त्योहार हमारा लद्दाख में मनाया जाता है और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी इसको मनाते हैं साहब। बात समझ में आई आपको? ठीक है। लोसर त्योहार मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? तो मोनप्पा जनजाति द्वारा। ऐसे बुमचू महोत्सव आपको याद रखना है, ये तो सिक्किम का त्योहार है साहब। बुमचू सिक्किम का है जी, ठीक है ना। सागा दावा भी सिक्किम का है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया है मेरे भाई, सिक्किम का है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है साहब। बात समझ में आ गई हो गई। लोसुंग त्योहार ये भी सिक्किम का है जी, सिक्किम नववर्ष का त्योहार है भाई। सिक्किम नववर्ष के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? लोसुंग है। बात समझ में आई सभी को? अभी ये सारी चीजें हटा के बताऊं, ऑप्शंस मैंने यहां पर फिर से इलेबोरेट कर दिया है। नंबर 24 आपके सामने देखो जी, होली का त्योहार किस हिंदू महीने में आता है? मैंने ना 2025 में प्रश्न देखा था कि आपसे पूछा था कि दिवाली
किस महीने में मनाई जाती है? और आपसे अक्टूबर नवंबर नहीं बोला था, आपको तिथि दे रखी थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस प्रकार से। आ जाओ नंबर 24 का आंसर दे दो और देखे जरा यहां पर थोड़ा बहुत आपको पता है या नहीं, है ना? बताइए, शाबाश। क्या चल रहा है जी, कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं साहब। ऑप्शन डी आ गया, फाल्गुन मास। क्या बात है जी, महाकाल की दीवानी, विमलेश पटेल, सुमित्रा, किरण देवी। अरे गूगल कागल तो नहीं कर रहे? स्टडी लेवल कमेंट दिख रहा है भैया, सभी का दिख रहा है। सर मैंने आज आपकी तरह ही शर्ट पहन रखा है। अच्छा जी, ये मैंने शायद गोरखपुर से ली थी, सिटी कार्ड से। देखो, होली का जो त्योहार है, आपको पता है ना कि सबसे आखिरी महीना, देखो हिंदू पंचांग के अनुसार, एक चीज समझना ताकि गलती ना हो, हिंदू पंचांग के अनुसार जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है साहब? चैत्र होता है। और जो अंतिम महीना होता है वो होता है जी फाल्गुन। ठीक है ना? फाल्गुन क्या है साहब? ये लास्ट महीना होता है जो कि मार्च के आसपास आता है। ठीक है ना? फिर अप्रैल से चैत्र चालू हो जाता है। तो आप कहोगे कि होली का त्योहार आपको पता है कि मार्च के आसपास आता है ना? तो ये फाल्गुन मास से मनाया जाता है। ऐसे श्रावण में याद रखना कि अगर एग्जाम में इस बार आ जाए रक्षाबंधन, तो आप श्रावण याद रख लेना। अगर कार्तिक की बात करें तो दीपावली कार्तिक में मनाया जाता है। चैत्र की बात करें तो मैंने अभी आपको, चैत्र में तो बहुत सारे त्योहार हैं। नव वर्ष का कोई भी त्योहार पकड़ लो आप, गुड़ी पाड़वा पकड़ लो, नव वर्ष का त्योहार कोई भी पकड़ लो आप, राम नवमी पकड़ लो, ये भी क्या है साहब? ये आपकी चैत्र में मनाई जाती है। बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न नंबर 25, पोंगल त्योहार कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? मेरे भाई इसको गड़बड़ नहीं करना प्लीज, है ना? इस प्रश्न को एक भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। पोंगल त्योहार कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? बताओ, शाबाश। जुल्मी बड़ा नायक हूं। मॉक टेस्ट में 35 प्लस सही हो रहे हैं, लेकिन टेंशन हो रही है रियल एग्जाम में क्या होगा। कोई बात नहीं भाई, आप मेरी एक बात बताओ, क्या आप लोग जो मैं आपको टेस्ट दिए हैं मॉक टेस्ट, उनका एनालिसिस देख रहे हो? उनका एनालिसिस हूबहू मेरी यूट्यूब क्लासेस में जो मैं आपको डिटेल करवा रहा हूं बिल्कुल उसी तरह है, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। एक एक टेस्ट बनाने में 2 से 3 दिन फंस रहे हैं हमारे, पर मैं टेस्ट आपको क्वालिटी वाले दे रहा हूं। मटेरियल कहीं से भी मैच कर लेना, ठीक है? पोंगल त्योहार कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? आप कहोगे गुरुजी 4 दिन तक मनाते हैं, ये आपने कराया था भाई, है ना? 4 दिनों तक कौन सा त्योहार है साहब? पोंगल त्योहार है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंबुबाची मेला कितने दिनों तक मनाते हैं साहब? ये जरूरी बताना है ना। अंबुबाची मेला ये कितने दिनों तक मनाते हैं? और दूसरा मुझे बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि याओशांग उत्सव ये कितने दिनों तक मनाते हैं? प्लीज इन दोनों का आंसर जरूर देना, तब तक मैं इधर डिस्कस करता हूं। 10 दिनों तक मेरे सभी फौजी भाई याद रखना कि ओणम मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? ओणम। और मैंने आपको बताया था कि 10 दिनों तक एक और त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है हॉर्नबिल, 1 से 10 दिसंबर तक। ठीक है? 7 दिनों तक कौन सा त्योहार मनाया जाता है जी? बिहू त्योहार मनाया जाता है जी, बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, है ना? 75 दिन याद रखना जी, सबसे लंबा त्योहार है कौन सा है भाई? 75 दिनों तक। विश्व का सबसे लंबा त्योहार जो 75 दिनों तक मनाया जाता है उसका नाम है जी बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा कहां पर? छत्तीसगढ़ में है ना? पक्की बात है भैया, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? कभी आंध्र प्रदेश में हो बता देना भाई। अब बताओ, जो मैंने आपसे दोनों प्रश्न पूछे हैं क्या आप लोग इनका आंसर मुझे दे पाओगे? है ना भाई? अंबुबाची मेला कितने दिनों तक लगता है और याओशांग उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? करिए भाई, नंबर 25 का आंसर करो, शाबाश। अंबुबाची मेला मैंने आपसे क्यों पूछा है आपको पता है? क्योंकि पोंगल 4 दिन तक मनाते हैं। आप कहोगे जी अंबुबाची मेला भी 4 दिनों तक लगता है। याओशांग उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। नंबर 26, लाई हरोबा मणिपुर के किस समुदाय का पारंपरिक त्योहार है? चलो शाबाश।
युद्ध अभ्यास की क्लास लास्ट के समय कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा, टेंशन ना लो। क्लास होगी, युद्ध अभ्यास तो छोड़ेंगे ही नहीं, हमको करवाना ही करवाना है। कौन सा त्योहार है भैया? अच्छा, लाई हरोबा है। चलो भाई, लाई हरोबा का आंसर कर दो मेरे सभी भाई जल्दी से। चलें, मेरे ध्यान से समझना। लाई हरोबा मणिपुर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, ठीक है ना। लाई हरोबा हो गया आपका, चिरौबा त्योहार हो गया, ये भी मणिपुर का है। मैंने आपको कांग महोत्सव बताया था मणिपुर का, है ना। कांग महोत्सव क्या बताया था जी? रथ यात्रा उत्सव है, जगन्नाथ जी की याद में मनाया जाता है। आप याद रखना, लाई हरोबा त्योहार ना मैतेई जनजाति के द्वारा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नागा जनजाति के द्वारा मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं कि सर जी आपने बताया है जी हॉर्नबिल उत्सव। मिजो जनजाति के द्वारा चपचारकूट, मिजोरम का त्योहार मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कुक्की जनजाति के द्वारा मिमकूट भी मनाते हैं साहब, है ना। कुक्की जनजाति के द्वारा एक दो त्योहार और भी हैं जो मनाए जाते हैं। ये नागालैंड और मणिपुर दोनों में निवास करती है। आगे बढ़ जाओ, 27 नंबर। ये प्रश्न याद रखना, पारंपरिक नौका दौड़ वल्लम कली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? गड़बड़ नहीं करना बस इसका, है ना। इस प्रश्न को मेरा एक भी भाई गड़बड़ नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट है। वल्लम कल्ली बताओ भाई, शाबाश। देखो, प्रश्न आता है कि राजा महाबली के स्वागत में केरल में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। राजा महाबली के स्वागत में केरल में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं साहब ओणम। तो वल्लम कल्ली क्या है साहब? ये एक बोट रेस है, ठीक है। अगर आपको कहेगा कि किस त्योहार के दौरान बोट रेस आयोजित की जाती है, तो जो ओणम त्योहार है ना, ओणम त्योहार ये केरल में मनाया जाता है और इस त्योहार में वल्लम कल्ली यानी कि बोट रेस भी आयोजित की जाती है। आप लोग ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्टली याद रखना, किसी को कोई दिक्कत? ओणम त्योहार मैंने आपको क्या बताया है सर जी? आपने बताया है कि ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 28, है ना। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? अब ये जो सोनपुर मेला है ना, ये आपको इतना तो पता ही है, आपने बेसिक सा पढ़ा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है ना। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर मेला है। ये किस नदी के किनारे लगता है ये बता दो फटाफट से। करंट अफेयर भी कराएंगे भाई, अभी तो 2 दिन के बाद क्लास हुई है, बड़ी मुश्किल से क्लास ले रहे हैं आज, दिमाग भी कहीं और है पर क्लास भी ले रहे हैं। आज क्विज डालेंगे, हाँ आज क्विज डाल दूंगा 1 बजे, ठीक है। और क्विज जो है वो मैं इन्हीं टॉपिक्स से ऊपर 20 क्वेश्चन डाल दूंगा आज त्योहारों वालों से ही। सोनपुर मेला मेरे सभी फौजी भाई आंसर क्या दे रहे हैं? सर जी गंडक नदी, और याद रखना गंडक और गंगा नदी के संगम पर लगता है। ये गंडक नदी और गंगा नदी के संगम पर सोनपुर मेला लगता है, जो कि बिहार में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है साहब। आगे बढ़ जाओ, चपचारकूट त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बस इसको तो आप लोग समझो कि उड़ा देना, है ना। एग्जाम में आएगा जी चपचारकूट, मिमकूट, सर जी आपने एक और बताया है जी पावलकूट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, एसएससी जीडी में आया है प्रश्न, एंथुरियम उत्सव। कौन सा मेरे भाई? एंथुरियम उत्सव। चलो भाई, आंसर क्या मैच करोगे कि सर अगर चपचारकूट, मैंने आपको क्या बताया है, मिजो जनजाति द्वारा। छोटे छोटे बेसिक से प्रश्न निकल जाते हैं, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना। चपचारकूट, मिमकूट, पावलकूट, एंथुरियम उत्सव सर जी मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहां पे करेक्ट है, ये मिजोरम के ही प्रमुख त्योहार है। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ जाओ, नंबर 30 है जी भगोरिया हॉट महोत्सव किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है? आहा हा हा। चलो भाई ये आंसर दो, बढ़िया सा प्रश्न है जी। 12 बजे ट्यूशन जाना है, अरे हो जाएगी, निपटा देंगे, 30 प्रश्न और बचे हैं, और मैं इसमें ज्यादा समय भी तो नहीं ले रहा हूं, उड़ा दे रहे हैं फटाफट। शुरू में जो समय लगा है सो लगा है, अभी तो निकल रहा है जी फटाफट से, है ना। चलो जी आ जाओ इस प्रश्न पर जो आपसे मैंने पूछ लिया है, और इसका आंसर मेरे सभी फौजी भाई बिल्कुल सही सही कहेंगे जी। सर जी चवांगकूट किस राज्य में मनाया जाता है? अरे देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक बच्चे का जो कमेंट आया है ना, किसका जी? चवांगकूट का।
पावलकुट मीमकुट तो ठीक है, एक बच्चा चवांगकुट के बारे में भी कह रहा है। तो देखो, मणिपुर में याद रखना इनसे अलग है, उस त्योहार का नाम है जी चवांगकुट। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, मैंने उसमें करवाया है आपको, ठीक है, घबराना नहीं। आप इस पर आ जाओ और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। एक बच्चा कह रहा है मुझे ट्यूशन भी जाना है जी, है ना। देखो, भगोरिया हॉट महोत्सव, या फिर एग्जाम में आ जाए साहब लोक रंग उत्सव, खुजराहो नृत्य महोत्सव, खुजराहो नृत्य उत्सव, और भी कुछ है पंचमणि महोत्सव, पंचमढ़ी उत्सव। चीजें याद रखना। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के है सर, ऑप्शन हमारा यहां पर सी करेक्ट है। और भगोरिया हॉट महोत्सव सभी याद रखना सर जी, ये भील जनजाति द्वारा त्योहार मनाया जाता है। भील जनजाति द्वारा यह प्रमुख त्योहार आयोजित किया जाता है। सभी का क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाए भाई, ठीक है। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ का भी आपको एक त्योहार बताया था जिसका नाम क्या है जी, मड़ई, है ना, मड़ई, सारा मड़ई, हरेला। चलो भाई, जल्लीकट्टू खेल किस त्योहार का पारंपरिक हिस्सा है? बताओ भाई, अगर आपसे कह दे कि कौन सा त्योहार में, कौन सा त्योहार भैंसों की लड़ाई से रिलेटेड है, लड़ाई से संबंधित है, तो आप कहोगे जी जल्लीकट्टू। और एक और त्योहार आता है जो कि कौन सा है साहब, कंबाला उत्सव, है ना। कंबाला उत्सव क्या है सर? ये भैंसों की दौड़ है, लड़ाई नहीं है, ये भैंसों की दौड़ यानी कि बुल्स रेस से संबंधित है, ठीक है। भैंसों की दौड़ से कंबाला उत्सव है, जो कि सर जी ये तो कर्नाटक में मनाया जाता है, ये हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। भैंसों की लड़ाई से संबंधित जो त्योहार है वो है जी जल्लीकट्टू खेल, ठीक है। और ये पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात समझ में आ गई सभी को भाई? बताओ, चीजें क्लियर हैं? नंबर 32 आपके सामने दोस्त, बोहाग बिहू या रंगोली बिहू किस राज्य का नववर्ष त्योहार है? इसको गड़बड़ तो नहीं करोगे? नववर्ष का त्योहार है किस राज्य का? जल्दी से कमेंट कर दो सभी भाई। सर जी मॉक टेस्ट में 25 से 30 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। इसका दो कारण हो सकता है दोस्त, या तो अभी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, या फिर आप मॉक टेस्ट तो लगा रहे हो, स्कोर देख करके भाग जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि किताबें भी पढ़ोगे आप, पर जो मैंने आपको मॉक टेस्ट में डिटेल दी है ना, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे मॉक टेस्ट से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न फंसेंगे भाई, तो आप एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे। यही दो मुझे जरूरी कारण लगते हैं इस समय। बोहाग बिहू तो असम का त्योहार है साहब, ऑप्शन सी करेक्ट है। त्रिपुरा में मैंने आपको क्या बताया था गुरुजी? आपने बताया है त्रिपुरा का गरिया पूजा, है ना, गरिया पूजा, केर पूजा और खर्ची पूजा, ये त्रिपुरा के प्रमुख त्योहार हैं और ये त्रिपुरी जनजाति के द्वारा ही मनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का नववर्ष कौन था साहब? पोइला बोईशाख, भूले तो नहीं हो ना, पोइला बोईशाख किस राज्य का नववर्ष है? तो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। नंबर 33, बथुकम्मा और बोनालू किस भारतीय राज्य के राजकीय त्योहार हैं? जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश। 12th पास हो गया 80% कॉमर्स, क्या बात है भैया, मिठाई विठाई भी खिला दो। आज शाम को साइंस की क्लास करूंगा, ठीक है। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव, मुझे जल्दी से इस प्रश्न का बताओ भाई, क्या आंसर आपका होगा? क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल प्रश्न है और सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए शाबाश। सर जी बोहाग बिहू नववर्ष है, अब नववर्ष है तो अप्रैल में मनाया जाएगा। मैंने आपको कहा है कि बहुत ज्यादा जो नववर्ष के त्योहार हैं वो ज्यादातर आपके भाई अप्रैल में ही मनाए जाते हैं साहब, ठीक है ना। देखो साहब, अब मैंने बात करी है बोनालू की, तो बोनालू एक पॉइंट याद रखना कि तेलंगाना का कौन सा त्योहार देवी महाकाली जी को समर्पित है ना, या इनकी पूजा की जाती है, तो आप कहोगे जी बोनालू। और बथुकम्मा क्या है साहब? ये एक फूलों की सजावट का त्योहार है। ये मैं इसको सिंपल लिख दूं कि ये फूलों का एक त्योहार है,
ठीक है साहब। और ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। पहले आंध्र प्रदेश में होता था, परंतु आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो अब ये तेलंगाना में होता है। नंबर 34, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये तो एज ए पहला प्रश्न, ठीक है ना। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कितने दिनों तक चलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी तो आ चुका है प्रश्न, आर्मी में, आर्मी के सीबीटी में आ चुका है प्रश्न। जल्दी से आंसर मुझे इस प्रश्न का आप फटाफट से दे दो। देखिए तो सही कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है आपका आंसर, बताओ भाई। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कितने दिनों तक आयोजित होता है? प्रश्न ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो भाई देखो, पहली बात याद रखना कि सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में प्रतिवर्ष आयोजित होता है फरवरी के महीने में, फरवरी में। और ये टोटल 15 या 16 दिन तक चलता है। वैसे तो आप लोग 15 दिन याद रखना कि टोटल 15 दिनों तक ये त्योहार आयोजित होता है। मेला हस्तशिल्प यानी कि हाथों से बनी हुई चीजें यहां पर बेची जाती हैं। नंबर 35, संगाई महोत्सव का नाम किस राज्य के राजकीय पशु भौं मृग के नाम पर रखा गया? कंफ्यूजन नहीं है, छोटा सा है। संगाई महोत्सव किस राज्य का एक त्योहार है? बस इतना ही बता दो और कहानी को खत्म करते हैं आगे। बताइए सभी भाई, चलो। क्या आंसर है भाई? 992 अभी भी लाइव हैं। चलो जी, मणिपुर आंसर आ रहा है सभी का, वाजिबा। साइंस की क्लास शाम को 7 बजे ही रहेगी, कोई टाइम चेंज नहीं है। संगाई महोत्सव मणिपुर है जी, ऑप्शन हमारा यहां पर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है ना। मिजोरम में तो मैंने आपको, मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड तो हमने सारा ही डिस्कस कर लिया है। संगाई महोत्सव मणिपुर है, कांग महोत्सव मणिपुर है, याद है ना सभी को। लाई हरोबा मणिपुर है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ जाओ, अगला प्रश्न देखो भाई। हरेला और फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से किस पहाड़ी राज्य में मनाए जाते हैं जी? है ना, बताओ शाबाश। सेकंड फेज का रिजल्ट भैया इसका तो कोई आइडिया नहीं है। हरेला और फूलदेई त्योहार याद रखो भाई, ये उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है। फूलदेई कहां का है? ये फूलदेई आपके एग्जाम में आ चुका है। हरेला और फूलदेई उत्तराखंड का है, ठीक है ना। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेगा ना, तो हिमाचल प्रदेश में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं साहब मिंजर मेला। ये भी एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है ना, ये उसमें प्रश्न आ गया है साहब, है ना। एक कुल्लू मेला है, एक मिंजर मेला है, हिमाचल प्रदेश का त्योहार है। इसके अलावा फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कश्मीर का नववर्ष का त्योहार मुझे कौन बताएगा भाई? कश्मीर का नववर्ष का त्योहार कौन सा है? मैंने अभी अपने स्टार्टिंग की क्लास में चार्ट में मैंने आपको बताया था। और एक प्रश्न ना शायद मिस्टेक हुआ है, देखो, हरेला और हरेली में मिस्टेक हुई है मेरे से, है ना। मुझे लग रहा था हरेला है और एक त्योहार है साहब आपका हरेली। हरेली हमारा छत्तीसगढ़ का है साहब, ठीक है, और हरेला उत्तराखंड है। तो मैंने अगर आपको हरेला कहीं पर भी उत्तराखंड बताया है तो या छत्तीसगढ़ बताया, याद रखना कि हरेली छत्तीसगढ़ है और हरेला उत्तराखंड है ना। अब ये मिलेगा भी तो नहीं ढूंढने पर कि मिल जाएगा, एक मिनट, मिलेगा नहीं। खैर चलो, आप लोग मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के नववर्ष के त्योहार को क्या कहा जाता है? फटाफट से इसका कमेंट कर दो। जम्मू कश्मीर के नववर्ष के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? ये है, देखो यहां पर मैंने हरेला लिखा है जबकि ये होगा आपका हरेली, ठीक है ना। याद रखना प्लीज, हरेली होगा यहां पर, मिस्टेक हो गई है। वो हरेला हरेली में जब हम कंफ्यूज हो गए तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए जो भी मिस्टेक है ना आप यहीं सुधार देना। एग्जाम में तो भैया कोई मिस्टेक नहीं चलेगी आपकी। कहाँ गया, एक जगह और मैंने यहाँ पे लिखा था कहीं। खैर आप लोग समझ गए ना, जो शुरू से देख रहे हैं, दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़ते हैं प्रश्न पे, छोड़ो। देखो भाई, जम्मू कश्मीर का नववर्ष का त्योहार कौन बताएगा भाई? सही नहीं हो रहा है।
नवरे आंसर आ गया, निशांत राजपूत, अनुराग, अब्रार अहमद, अमरजीत कुमार। बीशु नहीं है, बीशु केरल का है। नवरेह क्लियर है सभी का। कश्मीरी पंडितों का नववर्ष का त्योहार था साहब। कच्छ का रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है? लो भाई, कच्छ का रण उत्सव किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? बताओ भाई, इसका तो मिस्टेक नहीं होगा, ये तो क्लियर कर लोगे आप लोग ना आसानी से, कि इसमें भी आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। बताओ, देखो साहब, अगर आपको कह दीजिए कच्छ का रण उत्सव हमारा गुजरात का है, इसके अलावा गुजरात में मोडेरा नृत्य उत्सव भी मनाया जाता है साहब, मोडेरा नृत्य उत्सव। और मैंने आपको बताया था एक और कि अगर एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आ जाए तो ये राजस्थान और गुजरात दोनों में मनाया जाता है साहब, है ना। इसके अलावा माधवपुर मेला भी गुजरात में होता है साहब, माधवपुर मेला भी गुजरात में होता है। और अगर आपको उत्तरायण मेला की बात करें ना, कि उत्तरायण मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी आपका गुजरात का ही है साहब। हमारी अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने देखिएगा भाई स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 स्थानों में से एक नहीं है जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? ये तो हो गई बात। दूसरा देखो, एक मेला होता है जिसको हम लोग कहते हैं जी अर्ध कुंभ, याद है आपको? अर्ध कुंभ से बताओ मुझे कि ये कितने वर्षों के बाद लगता है? अर्ध कुंभ कितने वर्षों के बाद लगता है? और अर्ध कुंभ कहां कहां आयोजित होता है? ठीक है, अर्ध कुंभ कितने वर्षों के बाद लगता है और अर्ध कुंभ कहां कहां आयोजित होता है? क्लास कुछ बच्चों को बोरिंग भी लग रही होगी, पर मुझे पता है कि मैं क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं। अगर यहां से प्रश्न बने कुछ प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे और गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है भाई, चलो बताओ, अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है और यह कहां कहां आयोजित होता है? हाँ जी, चलो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। पहले अर्ध कुंभ का डिस्कस कर ले। याद रखना, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों बाद लगता है और यह हरिद्वार और प्रयागराज सिर्फ 2 ही जगह लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। क्लियर हो गया चीजें? परंतु जो कुंभ मेला है यह आप सभी को पता है कि सर जी ये 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। और ये जो मेला है ना, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और प्लस साथ में हरिद्वार, इन 4 जगहों पर लगता है। वाराणसी में यह मेला आयोजित नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नंबर 39, नोंगकरेम नृत्य उत्सव किस जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है जी? सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। नोंगकरेम नृत्य उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? क्या आंसर करोगे? फटाफट से बता दो, शाबाश। लाइव की संख्या घट गई, क्या बात हो गई भाई? 920। सर जी मैं भी अंबाला से हूं, आप कहां रहते हो? मिलना है आपसे, इग्नोर मत करो प्लीज। मैं नारायणगढ़ के आसपास रहता हूं, नारायणगढ़। नोंगकरेम उत्सव, बाकी मेरा इंस्टाग्राम अवेलेबल है, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई देखो, आपको याद रखना है नोंगकरेम कहां का है। मैंने आपको क्या बताया था कि सर जी नोंगकरेम जो है ये मेघालय का एक प्रमुख त्योहार है। बात समझ में आई सभी को? ये मनाया जाता है जी खासी जनजाति के द्वारा। हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। गारो जनजाति के द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आप कहोगे जी गारो जनजाति के द्वारा वांगला उत्सव मनाया जाता है साहब। नागा जनजाति के द्वारा मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हॉर्नबिल उत्सव नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है साहब, है ना। आगे बढ़ जाएं, नंबर 40 देखो, पहला बोशाख किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष है? इसके अलावा मुझे उड़िया नववर्ष भी बता दो, उड़िया नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? याद है सभी को तो कमेंट कर दो। असमिया नववर्ष तो भी मैंने करा ही दिया आपको, इसको छोड़ देते हैं, है ना। चलो बस उड़िया नववर्ष बता देना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है साहब। गारो वांगला, वेरी गुड। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक करें। गुरुजी नृत्य की स्पेशल क्लास, नृत्य की भी कराऊंगा भाई स्पेशल क्लास, पर आप लोग रिस्पांस तो दो उस हिसाब से। पहले पहला बोशाख सर जी पश्चिम बंगाल का नववर्ष का त्योहार है, क्लियर हो गया हमारा, है ना। अब 20 प्रश्न बचे हैं, फटाफट से रगड़ देंगे इनको।
ओडिशा नववर्ष का बताओ जी, कौन सा त्योहार ओडिशा नववर्ष के रूप में मनाते हैं? 900 लाइव हैं लेकिन 20 बच्चे आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे नोट करते हैं। महाविषुव संक्रांति, नहीं नहीं, मैंने कहा है कौन सा? ठीक है भाई, ओडिशा का है जी नुआखाई। नहीं भाई देखो, ओडिया नववर्ष का पन्ना क्रांति है, आप लोग भूल गए क्या? मैंने आपको क्या बताया था जी? पन्ना संक्रांति, है ना। इसके अलावा नव उड़िया के ओडिशा के और भी त्योहार हैं। नुआखाई आप जो बता रहे हैं, नुआखाई ओडिशा का त्योहार है परंतु नववर्ष का त्योहार नहीं है। बताओ भाई, क्या सभी का यहां पर क्लियर हुआ है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, विशु केरल का है दोस्त, विशु केरल का है। एक बच्चा कह रहा है जी कमेंट बॉक्स में नहीं पता, पेज नंबर 65 है। वो कमेंट बॉक्स में आपको इसलिए नहीं पता मेरे भाई क्योंकि आपने क्लास ना बीच में से शुरू की है ना। आप शुरू से जुड़े नहीं हैं, 10:30 की टाइमिंग है, भले ही क्लास लेट हुई है पर आप शुरू से हमारी क्लास में जुड़े नहीं हैं। एक मिनट रुक जाओ, देखो पाना क्रांति, ओडिशा नववर्ष के रूप में पाना संक्रांति को जाना जाता है। ये सभी मैंने नववर्ष के त्योहारों की पूरी सूची यहां पर आप सभी को बताई थी, है ना। पोइला बोशाक पश्चिम बंगाल, विशु केरल है, बोहाग बिहू असम का है। ये मैंने अभी पूरी सूची थोड़ी देर पहले ही कराई है सभी को, ठीक है भाई। चलो, तो पाना संक्रांति जो है वो ओडिशा का नववर्ष का त्योहार है। अगर एग्जाम में आएगा तो गलत तो नहीं होगा, पाना संक्रांति, पन्ना या फिर पाना याद रख लो। चलो क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं 41 पर। फगली उत्सव किस राज्य का एक अनूठा मुखौटा नृत्य है? बताओ, शाबाश। फगली उत्सव, महाविषुव संक्रांति भी बोलते हैं सर इसे। हाँ भाई, कहा गया पाना संक्रांति, इसी को बोलते हैं महाविषुव। पर एग्जाम में मैंने ना लगभग पाना संक्रांति ही देखा है, तो पाना संक्रांति भी याद रखना। महाविषुव संक्रांति तो इसको कहा जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर आप लोग याद रखना कि जो पाना संक्रांति है ना, ये मैंने एसएससी जीडी के एग्जाम्स में हमेशा यही ऑप्शंस देखा है, ठीक है। चलो क्लियर है चीजें। 41 देखिएगा जी, फगली उत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? बताइए, शाबाश। आप कहोगे जी फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में होता है ना। इसके अलावा याद रखना हिमाचल प्रदेश में एक और होता है जी, कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा कहां पर है जी? हिमाचल प्रदेश में है। मिंजर मेला भी याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। चीजें क्लियर है भाई आपकी। और कुछ उत्तराखंड का क्या बताया था मैंने आपको अभी? हरेला, हरेला त्योहार, या फिर अगर एग्जाम में आ जाए जी फूलदेई महोत्सव, उत्तराखंड का है साहब, है ना। पंजाब में तो बहुत सारे हैं जी, लोहड़ी है पंजाब में, बैसाखी है पंजाब में, होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है जी 42, बुमचू किस राज्य के ताशीदिंग मठ में मनाया जाने वाला एक अनूठा धार्मिक त्योहार है? तो बुमचू महोत्सव शायद आप लोग बता दो कि भैया बुमचू महोत्सव गुरुजी सिक्किम में मनाते हैं, पर याद रखना ये ताशीदिंग मठ में मनाया जाता है। क्लियर है भैया। इसके अलावा सिक्किम में कौन सा त्योहार है? सागा दावा है साहब, ठीक है ना। बुमचू महोत्सव, सागा दावा महोत्सव सिक्किम का है। एक और त्योहार है जो लेप्चा और भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चीजें क्लियर हैं। चलो शाबाश। भारत के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक विश्व पुस्तक मेला प्रतिवर्ष कहां आयोजित होता है? प्रश्न में ही आंसर हो गया गड़बड़। हम भी नारायणगढ़ के पास सजादपुर सुना है, सजादपुर तो मैं कल ही था। बताओ, मैसेज किया होता तो फिर मैं आने गया होता भाई आपसे मिलने। सजादपुर तो पास ही में है, 10 किलोमीटर। चलो भाई, भारत के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक, ये तो नई दिल्ली लिखा ही दिया है ना, मिस्टेक हो गई है। नई दिल्ली, याद रखना विश्व पुस्तक मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है। नंबर 43 है जी, पुरी का प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव किन हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। अब मुझे यह बताओ कि मुझे कल जो क्लास लेनी है, मुझे आपकी कल सुबह है 10:30 बजे क्लास होगी, तो मेरे माइंड में दो टॉपिक आ रहे हैं कि या तो मैं आपको कल 2011 की जनगणना का टॉपिक पूरा करवा दूं, ठीक है, या फिर मैं आपको कल टॉप 50 जिसमें जीके भी होगा, टॉप 50 जीके के मिक्स क्वेश्चन करा दूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके। मुझे बताओ क्या करना चाहते हो आप लोग?
ठीक है। पुरी का प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव किन हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो आप कहोगे जी भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बालभद्र और सुभद्रा जी में, है ना। ऑप्शन सी सभी आंसर दे रहे होंगे, ये याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में आते हैं। अब देवी देवताओं से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं जी। टिंकू सैनी बहुत देर से परेशान है, कह रहा है हम आशिक हैं शिकारी मत समझना। पता नहीं क्या रखा है जी, आगे तो मैं समझ ही नहीं पाया। हाँ जी, प्रीता कुशवाहा वेरी गुड। खुश सैनी, युद्ध अभ्यास वाला टॉपिक थोड़ा लेट कराऊंगा मैं, ठीक है। 1857 की क्रांति, अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में बताना। 1857 की क्रांति भी लिख देता हूं क्योंकि ये टॉपिक 2025 में सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे, है ना। 1857 की क्रांति। नंबर 45, ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है? चलो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट हो जाए बढ़िया सा। ड्री उत्सव किस अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है जी? 1857 की क्रांति, ये ठीक रहेगा सर। 2011 की जनगणना और 1857 की क्रांति पर ज्यादा वोट है ना, मिक्स वाले पे एक दो हैं। देखो साहब, ड्री उत्सव जो है आप कहोगे कि ये अपातनी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये मैंने शुरू में ही तो बताया था आपको, याद है ना। गालो जनजाति के द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है भैया? गालो जनजाति के द्वारा कौन सा उत्सव? मिश्मी जनजाति के द्वारा, याद रखना, रे उत्सव मनाया जाता है, रे। त्योहार के नाम भी ऐसे ऐसे है ना, रे त्योहार है भाई। गालो का नहीं बता पा रहे हो? गालो का याद रखना, गालो का मोपिन उत्सव, अरुणाचल प्रदेश की है सारे के सारे। मोपिन उत्सव जो है ये गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का लोसर, मैंने आपको क्या बताया था? लोसर मोनप्पा जनजाति के द्वारा, मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चीजें सभी की क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए, नंबर 46 देखो, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में विजयदशमी मनाई जाती है? लो भाई, ये थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे प्रश्न डालने पड़ेंगे। विजयदशमी मतलब दशहरा, फटाफट से 46 पर आ जाओ जल्दी से, शाबाश। 46 का आंसर दो जल्दी से, क्या आंसर करोगे जी? एक बात बताओ सर जी, ये मेरी पहली क्लास है, अभी तक आपकी पहली ही क्लास है, बहुत लेट नहीं हो रहा मेरे दोस्त? मेरी बात सुनो एक मिनट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही श्रावण के बारे में बताया था कि श्रावण के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक है, रक्षाबंधन। और आप नाग पंचमी भी याद रख सकते हो, नाग पंचमी भी श्रावण के दिन ही मनाई जाती है, तिथि है ये, ठीक है साहब। और इसके अलावा क्या बताया था मैंने? कार्तिक वाले दिन मैंने आपको क्या बताया था कि सर जी दीपावली मनाई जाती है। आप छठ पूजा भी याद रख सकते हो जी, छठ पूजा भी कार्तिक के ही समय ही आती है लगभग, ठीक है। अश्वनी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अश्वनी वाले दिन जो है आपका विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? दशहरा मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की दशमी को। अब आपको पंडित तो बनना नहीं है तो इतना डीपली भी जरूरी नहीं है। शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है ना। भाद्रपद में आप लोग क्या याद रखोगे? गणेश चतुर्थी भाद्रपद वाले दिन। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको कह दे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाती है तो गड़बड़ नहीं करना, लो स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आजकल एग्जाम का लेवल कुछ से कुछ हो रहा है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है भैया। दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक में अब भैया दूज भी कर लो, भैया दूज। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। कितने बच्चे लाइव है भाई? 800 प्लस अभी भी लाइव हैं। कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए? ये क्लास तो आपकी प्रैक्टिस और पढ़ाने की है, इसमें राइट तो खैर कोई मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्लियर। टोटल 15 प्रश्न और बचे हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर 47, असम के किस त्योहार को माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है? 47,
ई बुक पर ऑफर अभी भी चल रहा है। हाँ भाई, अभी भी ऑफर वैलिड है। असम के माघ बिहू को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। फसल कटाई के उत्सव पर। ठीक है, आप कहोगे जी भोगाली उत्सव, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है साहब। 48 नंबर, पैगंबर मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गड़बड़ नहीं करना, अब यहां से गड़बड़ नहीं करना। थोड़े से मैं अटपटे से प्रश्न ले रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादा आने लगे हैं अब, है ना। बताओ, शाबाश। सर जी, पुस्तक और लेखक, यार पुस्तक और लेखक होगा तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा ही चैप्टर हो जाएगा। और मैं जब कराता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं कोई भी प्रश्न छोड़ू ना जो इंपॉर्टेंट है। बहुत आप लोग खुद उलझ जाओगे पुस्तक और लेखक में। मैं आपको पता नहीं 200-300 ना करा दूं। ठीक है, तो पुस्तक और लेखक को भी रहने दो और कोई टॉपिक देख लेते हैं। 2011 की जनगणना या 1857 की क्रांति देख लेता हूं, है ना। देखो साहब, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में जो त्योहार मनाया जाता है वो है साहब मिलाद उल नबी, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसे मुहर्रम याद रखना जी, है ना। मुहर्रम जो है ना, ये मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना होता है। जो मुस्लिम कैलेंडर होता है उसका जो पहला महीना होता है ना, उसको मुहर्रम कहते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, ये ईद उल फितर भी इंपॉर्टेंट है साहब। जो रमजान का महीना होता है और उसकी जो समाप्ति होती है उसमें मनाया जाता है जी। लिख दो यहां पे, रमजान के महीने की समाप्ति पर, है ना। चलो जी, चीजें क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आजकल जो प्रश्न फंस रहे हैं ना एग्जाम में, वो प्रश्न इसी प्रकार से थोड़े से डीपली डीपली आ रहे हैं साहब। रोजे समाप्त, हाँ भाई, ये कहा गया ईद उल फितर जो है रमजान के महीने में रोजे की समाप्ति पर मनाया जाता है। और आप मुस्लिम कैलेंडर कह लो या फिर एक और हम प्रयोग कर सकते हैं जी, इस्लामी कैलेंडर का जो पहला महीना होता है, लो, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है। अगला प्रश्न 49 नंबर स्क्रीन पर आपके, याओशांग त्योहार जिसकी तुलना अक्सर होली से की जाती है किस समुदाय का प्रमुख त्योहार है? इसके अलावा बताना कि याओशांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, मुझे राज्य भी बता दो। याओशांग त्योहार कितने दिनों तक चलता है, यह भी प्रश्न मैं आप सभी को बता चुका हूं। चलो भाई, डिस्कस करते हैं, थोड़े से प्रश्न और रह गए हैं फिर क्लास को समाप्त करेंगे। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलो जी, 941 अभी भी लाइव हैं। सर जी, रनिंग करने में टाइमिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, 7:32 तक। अभी आपने शुरू ही किया होगा, है ना। 1-1.5 महीना रनिंग करो, अभी आपके पास समय है। और अगर उसके साथ एक काम और करना, अपनी डाइट पे फोकस करना। और अगर कोई आपसे सीनियर है, उसकी टाइमिंग अच्छी है, तो उसके साथ दौड़ने का प्रयास करो, उसके कदम से कदम मिला करके दौड़ने का प्रयास करिए। अगर इतना कुछ करने के बाद भी 1-1.5 महीने में कच्छु सुधार नहीं हो रहा है तो कोई अकेडमी ज्वाइन कर लेना। ठीक है। याओशांग त्योहार जो है ना, ये मैतेई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य में मनाते हैं याओशांग को? तो गुरुजी, ये मणिपुर का एक त्योहार है। ठीक है साहब। और ये 5 दिनों तक चलता है। बात समझ में आ गई। मीजो को क्या बताया था मैंने आपको जी? चपचार कूट महोत्सव मीजो जनजाति के द्वारा। नागालैंड, गुरुजी हॉर्नबिल, आपने ये तो रटवा ही दिया होगा हॉर्नबिल। खासी जनजाति के द्वारा कौन सा उत्सव बताया था? नोंग क्रेम उत्सव मेघालय का, वो खासी जनजाति के द्वारा बताया है। 50 नंबर पे आ गए जी, एंथोरियम उत्सव किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं भाई? करवा दिया मैंने प्रश्न स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको ग्राफ बताया था। बताओ, एंथोरियम उत्सव किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? 50 नंबर पर पहुंच गए हैं भाई। पप्पू कुमार, बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसी गंदी बातें नहीं करते, नहीं तो मेरा रोस्टिंग आपको मालूम नहीं है। ये तो इस टाइम मेरा जो माइंड है ना, अब क्या बताऊं, मैं 2 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट के 2 दिन बाद तो आया हूं, तो मेरा माइंड ना अभी इधर भी है और दोनों जगह है। तो इस टाइम मेरे को पढ़ा लेना दो और आप भी पढ़ो, ठीक है। बहुत मुश्किल से फोकस हो रहा है। चलो भाई, एंथोरियम उत्सव जो है वो कहां का है साहब? एंथोरियम मिजोरम का है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखना साहब, है ना। मेघालय का मैंने आपको बता ही दिया है साहब।
मेघालय में कौन कौन से त्योहार हैं जी? नोंगक्रेम है, वांगला है, ठीक है, बेहदीन खलम उत्सव है आपका मेघालय का, चेरी ब्लॉसम हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही करवाए थे आपको सारे के सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जी, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव बताओ कि ये किन जनजातियों के द्वारा मनाते हैं साहब? किन जनजातियों के द्वारा सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? बताइए, शाबाश। मेरा भी नाम ले लो, राजवंश शर्मा। वीडियो पे लाइक कम है भाई, 1600 लाइक हैं। मेरे ख्याल से टॉपिक के हिसाब से तो लाइक हो जाने चाहिए थे 2000, तो 1600 पे अटके हैं लाइक, है ना। सरहुल त्योहार सर जी झारखंड का है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आप कहोगे जी अगर एग्जाम में ओराव आ जाए, अगर एग्जाम में मुंडा आ जाए, या फिर एग्जाम में आ जाए हो, इन तीनों जनजाति के द्वारा सरहुल त्योहार मनाया जाता है। झारखंड में कर्मा त्योहार भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। और जो आप लोग तब से पूछ रहे हो ना कि सर जी जो ई बुक का प्राइस है वो आपने सेम रखा है, तो याद रखना भाई, एग्जाम आपका कब से स्टार्ट है? एग्जाम हमारा सर जी 1 जून से स्टार्ट है, और मैंने इसकी पूरी स्ट्रेटजी, अंतिम लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी कैसे तैयारी करनी है। हमारा एप्लीकेशन आज ही अभी इसी वक्त क्लास लेने के बाद शुभमी क्लासेस डाउनलोड कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हमारी ई बुक का जो कॉम्बो पैक है ना, अभी भी आपको कल तक के लिए 99 रुपीस में हमारा ऑफर अभी भी वैलिड है आपका। इसके अंदर आपको कॉम्बो पैक में आपको हमारी दोनों बुक से मिलेंगी, ये आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस की भी मिल जाएगी, और आपको हमारी स्टैटिक जीके, जिसके अंदर से मैं आज की क्लास का ये टॉपिक करवा रहा हूं ना, भारत के प्रमुख त्योहार और उत्सव और उनकी जनजातियां, उनकी अवधियां, ये सारे प्रश्न आपको स्टैटिक जीके में भी मिल जाएंगे, है ना। ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। बस याद रखना, इस बुक को आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो भाई, एकदम सरल भाषा में मैंने वन लाइनर बना रखी है हिंदी और इंग्लिश में। जिसने नहीं परचेस किया वो परचेस कर लेना। 99 का ऑफर आज भी वैलिड है, कल तक वैलिड रहेगा, कल लास्ट है, फिर इसका प्राइस फिर से 129 रुपए हो जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। और दूसरी चीज, आप लोग इनको सिंगल सिंगल भी परचेस कर सकते हो, सिंगल सिंगल ये आपको सिर्फ और सिर्फ 79 की मिल जाएंगी, 79 के सिंगल सिंगल मिल रही है, और 20 रुपए लगा करके 99 में दोनों ही परचेस कर लेना, है ना। टेस्ट सीरीज ली या नहीं ली? हमारी इसी एप्लीकेशन शुभमी क्लासेस पर आपको आर्मी अग्निवीर 2026 के नए लेवल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो चुकी है, सिर्फ 119 रुपए में 30 प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट लेवल पे। इसमें से तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे, सोल्यूशन से जरूर देखना इसका। पहला टेस्ट फ्री है, जाके फ्री वाला टेस्ट लगा लो और परचेस करके अपनी तैयारी कंप्लीट करिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। जो थोड़े से प्रश्न बचे हैं ना 10-12, उनको फटाफट से खत्म कर लेते हैं और फिर आपसे इजाजत लेते हैं जाने की। कहां है भाई? चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। देखो, वार्षिक तारनेतर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? आ जाओ भाई, इस प्रश्न का जल्दी से फटाक से क्या आंसर करोगे फटाफट? हिंदी में है सर जी, इंग्लिश में भी वहीं से मिलेगी, और अगर आपने हिंदी में परचेस कर ली है, आपको इंग्लिश में चाहिए, तो मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पे कॉल या मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। चलो भाई, कौन सा है जी? तारनेतर मेला कहां लगता है भाई, बताओ। इन विच स्टेट इज द तारनेतर फेयर सेलिब्रेटेड एनुअली? भूले तो नहीं? देखो, तारनेतर मेला की बात करेगा तो सर जी गुजरात है। गुजरात में मैंने आपको क्या बताया है? मोढेरा नृत्य उत्सव बता दिया है, उत्तरायण मेला भी गुजरात का बताया है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में आयोजित होता है, सारी चीजें आपको क्लियर हैं, मैंने आपको बता दी हैं। मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता दिया है जी, लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश में है, खुजराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश का है ना। भगोरिया हॉट महोत्सव कर दिया है क्लास में, मध्य प्रदेश का है। मणिपुर, तेलंगाना सब हो गया है ना। आगे बढ़ जाओ। भारत में वार्षिक पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है? ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दे दो, पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है जी? अच्छा, जो पुष्कर मेला है ना, इसमें जो कौन सा पशु है, मतलब जिस पर ये आयोजित होता है, जिसकी बिक्री की जाती है, कोई पता है भाई? कॉल उठा लो प्लीज, अभी तो क्लास में है भैया, क्या उठाऊं? चलो जी, लाइक 1600 पे ही अटका दिया आपने, है ना।
भारत में पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान लिखता है तो राजस्थान फटाक से फेंक के मारते हैं आप लोग कि लो जी राजस्थान, लो भैया राजस्थान। अब बताओ, इसका आंसर ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी आंसर दिया है एक ने, अजमेर राजस्थान। ठीक है, एक भाई ने डी आंसर दिया है जयपुर राजस्थान। मुझे पता था कि गड़बड़ करना है आपको। देखो भाई, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। सभी का क्लियर है मेरे दोस्तों का? सभी का आंसर क्लियर है यहाँ पर, अजमेर राजस्थान में। और यहाँ पर जो ऊंट है ना, उनकी ज्यादातर बिक्री की जाती है, इससे संबंधित है ये। चलो भाई आगे बढ़ जाओ। नंबर 54, लोक रंग उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य उत्सव है? लोक रंग पर आ जाओ मेरे भाई, किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? लोक रंग उत्सव इज अ फेमस फोक डांस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? कोई कहता है सर जी क्लास में आप समय ज्यादा लेते हो, पर मैं क्लास में क्वालिटी कंटेंट भी तो देता हूं, है ना? सिर्फ पढ़ा के भाग जाऊंगा तो फिर मजा क्या है। लोक रंग मध्य प्रदेश का है। मैंने मध्य प्रदेश का आपको क्या बताया है? अगर एग्जाम में आ जाए जी खजुराहो नृत्य उत्सव, कहां का है? मध्य प्रदेश का है। और अगर एग्जाम में आ जाए मान लो आपको भगोरिया हॉट उत्सव, भागोरिया हॉट उत्सव, तो सर जी ये भी मध्य प्रदेश का है। राजस्थान के मैंने करा ही दिए हैं, गुजरात महाराष्ट्र सब हो गया है आपका। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। गरिया पूजा किस पूर्वोत्तर राज्य की जनजातियों का एक प्रमुख त्योहार है? भूलोगे तो नहीं? क्या क्या बताए हैं मैंने यहाँ पर आप सभी को? ऑप्शंस क्या बताए हैं? सिर्फ 9 प्रश्न बचते हैं, क्लास समाप्त होने वाली है भाई। इस क्लास का पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर डाल दूंगा बिल्कुल फ्री में। इस क्लास का डिजिटल बोर्ड का पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि क्लास का पीडीएफ तो चलो एप्लीकेशन में आ ही रहा है। आप लोग एक चीज और याद रखना कि एप्लीकेशन में अभी दोपहर में 1 बजे एक क्विज भी डालूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एक क्विज और आने वाली है आपकी, ठीक है ना? गरिया पूजा मेरे भाई क्या आंसर करोगे? आपने सर जी अभी बताया है कि त्रिपुरा में हमारा गरिया पूजा, ठीक है। इसके अलावा गुरुजी त्रिपुरा में आपने बताया था खर्ची पूजा, और त्रिपुरा में आपने बताया है कि केर पूजा। ये जो उत्सव हैं ये कहाँ के हैं साहब? ये आपके त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का हो गया है ना, सोलुंग मोपिन ड्री, याद है कि नहीं? याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखो, इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? लो भाई 56 नंबर पे आ जाओ। मेरा नाम ले लो एक बार, राजकुमारी, तू राजा की राजकुमारी। चलिए शाबाश। हम्म, सर जी सैंपल पेपर जैसा ही है, सैंपल पेपर जैसा है और थोड़ा सा उससे हल्का सा लो है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, ताकि टेस्ट तो लगाओ, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम हो गया, और स्ट्रॉबेरी आ गया तो भी मेघालय का है। स्ट्रॉबेरी चेरी ब्लॉसम कहाँ का है जी? मेघालय का ही उत्सव है ना। इसके अलावा नोंग क्रेम उत्सव भी मेघालय का है, बांग्ला उत्सव भी आपका मेघालय का हो जाएगा। भूल तो नहीं रहे हो ना? चलो भाई, बेहदीन खलम उत्सव ही मेघालय का, मैंने पहले 2 नंबर पे ये सारी डिटेल से करवाया था आपको मैंने, ठीक है। अच्छा, सिक्किम में याद रखना, अंतरराष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल जो है वो कहां पर मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। अगला है कि सिंगमो उत्सव भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये किस राज्य का है? सिंगमो उत्सव बताओ। सिंगमा उत्सव फेस्टिवल इज ए प्रोमिनेंट कल्चर इवेंट ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा? सर जी बिल्कुल सही आंसर मैच करो मेरे भाई। ऑप्शन डी होगा गोवा। और गोवा में याद रखना एक और उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है जी सनबर्न उत्सव। अगर सिंगमो आ जाए या सनबर्न आ जाए तो आप सभी का आंसर क्या रहेगा जी? गोवा रहेगा। कर्नाटक में मैंने आपको क्या बताया था जी? कंबाला, ठीक है ना, भैंसों की दौड़ उत्सव, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंबाला वाला है कर्नाटक का। आगे बढ़ जाओ। गुजरात का माधवपुर मेला किस देवता के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? चलो शाबाश। फिजिकल की भैया, फिजिकल की इतनी भी नॉलेज नहीं है कि मैं इसके ऊपर एक क्लास ले लूं। जिसकी नॉलेज नहीं है उसमें हाथ भी नहीं डालना चाहिए, क्या फायदा? समझे बात को?
चलो भाई, क्या प्रश्न है भैया? हाँ, माधापुर मेला जो है वो किस देवता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जी? ये प्रश्न मैंने अभी कराया नहीं आपको, भूले तो नहीं हो? मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि कौन सा त्योहार, याद करो, कौन सा त्योहार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की याद में मनाया जाता है? तो आपने आंसर दिया था जी माधवपुर घेड़ मेला। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, लॉर्ड कृष्णा। नंबर 59, खिचड़ी या मकर संक्रांति का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ये आसान प्रश्न है भाई, इसको मिस्टेक मत करना और इसमें गड़बड़ भी मत करना। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह में, मैंने बताया तो था आपको अभी स्टार्टिंग में, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी है तो गड़बड़ मत करना, ठीक है ना? खिचड़ी या मकर संक्रांति का त्योहार जल्दी से बता दो। देखो, ये जो खिचड़ी का त्योहार है या हम बात करें मकर संक्रांति के त्योहार की, ठीक है, ये दोनों ही आपका जनवरी में आता है ना? 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी के आसपास ये त्योहार मनाया जाता है भैया। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोलते हैं, है ना? इसको अलावा पंजाब में इसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, असम में बोहाग बिहू के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार से इस त्योहार को मनाया जाता है ना? अलग अलग नाम है भाई। ईस्टर संडे के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यह धार्मिक त्योहार से एक प्रश्न आया है, कृपया करके इसका आंसर बिल्कुल सही देना भाई। ईस्टर संडे के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलो जी, शाबाश। 1857 की क्रांति की क्लास करते हैं, ठीक है ना? ईस्टर संडे की बात करना याद रखना। एक और त्योहार होता है इसमें, गुड फ्राइडे, है ना? गुड फ्राइडे। चलो भाई, देखो, ईस्टर संडे की बात करेंगे, किसका फोन है ये? तो आप कहोगे जी ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। और गुड फ्राइडे जो है ना, इनको सूली पर चढ़ाया गया था इस दिन, इसलिए त्योहार मनाया जाता है, ठीक है? ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा त्योहार मनाते हैं? कौन बताएगा भाई? जल्दी से बताओ, शाबाश। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा त्योहार क्या चल रहा है भाई? अरे, ईसा मसीह के जन्म दिवस पे नहीं मालूम है? 25 दिसंबर को कौन सा त्योहार मनाते हैं जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा दिन होता है? आप कहोगे सर जी क्रिसमस त्योहार, सबसे आसान है क्रिसमस त्योहार, ठीक है ना? चलो भाई, अगला प्रश्न, लुम्बिनी महोत्सव मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? लो भाई, फटाफट से, क्लास बस खत्म होने वाली है। अब मैंने बहुत सारे प्रश्न अच्छे से अच्छे डिस्कस कर लिए हैं आपके। अब लुम्बिनी महोत्सव बता दो भाई, लुम्बिनी महोत्सव किस धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण त्योहार है साहब? अच्छा, आपको पता है कि लुम्बिनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लुम्बिनी महोत्सव किस राज्य का है? जरा इसका भी आंसर कर दो। अभी हम लोग अभी भी 750 से ऊपर लाइव हैं। सर जी हमें भूल गए हो, सुदाम हटी नहीं भाई। क्विज टॉपिक वाइज डालो और टॉपिक का नाम भी लिखा करो आप, ठीक है जी, ओके। विक्की बन्ना, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज आई हैव बीन फाइनली सिलेक्टेड टू सर्व इन द इंडियन आर्मी। विक्की बन्ना, क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एंड आपकी फैमिली को, बहुत बढ़िया, शाबाश। लुम्बिनी महोत्सव आप कहोगे जी बौद्ध धर्म से संबंधित एक त्योहार है। इसके अलावा सागा दावा मैंने आपको बताया था, वो भी कहां का है जी? बौद्ध धर्म से संबंधित है साहब, है ना? याद है चीजें, भूले तो नहीं होना। अब इधर देखो, लुम्बिनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किसी का आंसर आया है जी? कपिल वस्तु लुम्बिनी, नेपाल मत कर देना भाई। सिक्किम, अनुष्का कुमारी, सिक्किम तो गलत आंसर बता रहे हो आप। गुजरात भी गलत आंसर है जी। और कोई मेरा भाई, और कोई कोई बताएगा? किसी का भी सही नहीं आया। बौद्ध धर्म तो सभी का सही है, पर किस राज्य में मनाया जाता है लुम्बिनी महोत्सव? तो याद रखना, लुम्बिनी महोत्सव जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का है साहब। कहां का है? लुम्बिनी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है भाई। आगे बढ़ जाओ, 62 नंबर, रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में आता है? अब मत गड़बड़ करना भाई, अब तो मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है, अब गड़बड़ कोई भी यहां पर नहीं करेगा भाई। रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है गुरुजी? श्रावण मास, आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना? श्रावण मास। भाद्रपद में मैंने आपको क्या क्या बताया है? भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी मैंने आपको बताया था,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। पंजाब में बैसाखी किस महीने में मनाई जाती है? सिंपल है, रिपीट भी हो गया क्या ये प्रश्न शायद, है ना, कोई बात नहीं। पंजाब में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दो भाई फटाफट से, कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें आप गलती करो कोई भी। देखते हैं क्या चल रहा है। बस समाप्त है क्लास, घबराओ नहीं। देखो बैसाखी आपको पता है कि 13 या फिर 14 अप्रैल को मनाई जाती है भाई, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी वाले दिन ही हुआ था, है कि ना। अप्रैल में ऑप्शन डी करेक्ट है। जितने भी नव वर्ष के त्योहार हैं, जैसे बैसाखी जो है वो बोला जाता है कि पंजाब का नव वर्ष का त्योहार है। ठीक है भाई, चलो आज का आखिरी प्रश्न है और आपकी तपस्या समाप्त हो गई। इस्लामी नव वर्ष को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? हमने अपनी स्टार्टिंग में जो चार्ट मैंने दिया है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको चार्ट यानी कि पैराग्राफ दिया है, उसके अंदर सारा कंप्लीट करवाया है ना। चलो भाई, गलत हो गया, अरे गलत हो गया तो क्या बताएं, आप बताओ। हिजरी नववर्ष, अच्छा अच्छा, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इस्लामी नववर्ष के रूप में तो याद रखना हिजरी नववर्ष, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट है भाई। जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन डी को आंसर दे दिया है ना, उनका ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर है। मुहर्रम मैंने आपको बता ही दिया है भाई, मुहर्रम भी बताया था मैंने आपको, इस्लामी नववर्ष का पहला महीना मुहर्रम होता है कैलेंडर का। ईद उल फितर भी मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अब देखो नवरोज तो पारसी धर्म से संबंधित है ना, नवरोज त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है और गयासुद्दीन बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। अब ना जाने से पहले ना 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है। देखो साहब, आपको पता है कि जो मकर संक्रांति है, ठीक, इसलिए मैं ना अपने मोबाइल में लिख के ले आया हूं। मकर संक्रांति जो है ये आपको पता है गुरुजी 13 या फिर 14 जनवरी को मनाई जाती है। और मकर संक्रांति के दिन विभिन्न राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है ना। देखो साहब, जैसे मकर संक्रांति के दिन हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हरियाणा में इसको बोलते हैं माघी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। मकर संक्रांति के दिन जो त्योहार पंजाब में मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं साहब? उसको कहते हैं जी लोहड़ी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये भी। मकर संक्रांति के दिन ना गुजरात में जो त्योहार मनाया जाता है उसको बोलते हैं साहब उत्तरायण। क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं जी उत्तरायण मेला आयोजित होता है, ठीक है साहब। मकर संक्रांति के दिन जो त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है उसको बोलते हैं जी पोंगल। क्या बोलते हैं? पोंगल। अच्छा, पोंगल से एक समझो मेरी बात, 4 दिन का त्योहार है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। और मैंने कहा था कि अगर अट्टुकल पोंगला आ जाए, अट्टुकल पोंगला वो कहां का त्योहार है? उसका आंसर जल्दी आप लोग कमेंट करो, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखना कि असम में मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप कहोगे गुरुजी माघ बिहू, या फिर जिसे हम लोग भोगाली बिहू भी कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साहब? भोगाली बिहू भी कहते हैं, ये मनाया जाता है साहब। महाराष्ट्र में इसको मकर संक्रांत कहते हैं, सेम ही नाम बोला जाता है भाई। और कुछ तो नहीं हमारा रह गया यहाँ पर जो मुझे कवर करना था भाई। कर्नाटक में सुग्गी हब्बा कहा जाता है, पर मुझे लगता नहीं कि कर्नाटक वाला आपके पास प्रश्न आएगा। ये मैंने एक बार सीपीओ के एग्जाम में सुना था, ये सुग्गी हब्बा वाला, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन की बात कर रहा हूं, अभी जाना नहीं, अभी आपको मुझे एक पॉइंट और बताना है जो कि क्लियर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो याद रखना पौष संक्रांति, है ना। अगर आपको कहे कि मकर संक्रांति वाले दिन पश्चिम बंगाल में जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे जी पौष संक्रांति है साहब, है ना। चलो भाई, यहां पर लगभग आपकी मैंने ये चीजें तो क्लियर कर दी हैं। अच्छा, केरल का ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। केरल में मकर संक्रांति के दिन याद रखना, मकर तो आपको लगाना ही है, पर केरल में जो त्योहार मनाया जाता है ना उसको बोलते हैं सर मकर विलक्कू। क्या बोलते हैं? मकर विलक्कू बोला जाता है। इसका क्लियर है भैया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मुझे लगा कि शायद आपसे साझा करना चाहिए, ज्यादा जरूरी है भाई। चलो भाई, मकर संक्रांति वाले दिन विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची। महाकाल की दीवानी, गुरुजी गुड न्यूज तो बताते जाओ, ये आपने बताया ना नहीं चाहते। चलो भाई, फाइनली बात यह है कि क्लास हमारी समाप्त है।
एक बार कमेंट कर दो कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। मुझे नहीं लग रहा कि आज आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आएगा तो गलत करोगे। मैंने शुरू में आपको पूरे चार्ट वाइज भी समझा दिया है, अगर आप सिर्फ वो चार्ट भी पढ़ लोगे तो ये सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, है ना। लाइन पर रुको, हेलो एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो सभी। अगर आप सभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चार्ट बताए हैं ना, ये जो चार्ट आपके सामने है, चलो चार्ट से पहले सुनो मेरी बात, ये चार्ट देख लो आप लोग। हमारे ई बुक का कॉम्बो पैक 99 में अवेलेबल है, जाकर के परचेस कर लेना। टेस्ट सीरीज 119 में है, जाकर के परचेस कर लेना। चलो इधर देखो, ये जो मैंने आपको चार्ट बताया ना पूरे कंप्लीट, बिहार में छठ पूजा है, हरेली, बस्तर दशहरा, मड़ई उत्सव इसमें है। इस अगर आपने सिर्फ इतने भी कवर कर लिए तो आपके त्योहार उत्सव कवर हो जाएंगे। ये मेरी ई बुक के अंदर टॉपिक है। अभी कितने बच्चे हम लोग लाइव देख रहे हैं? अभी 600 बच्चे हैं ना। चलो ये मेरी ई बुक के अंदर टॉपिक है, देख लेना। सेशन को बंद करते हैं भाई अब। बहुत अच्छी क्लास थी, ठीक है जी। शाम को 7 बजे साइंस की क्लास करूंगा, तैयार है ना। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।